हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू चैनल कोड हेल्प। पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 55 पर। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा स्टैक क्या होता है, उसको इंप्लीमेंट किस प्रकार कर सकते हैं एरे के द्वारा। और हमने एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन किया जहां पे हमने एक एरे के अंदर दो स्टैक्स को इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और हमने सारे ऑपरेशन O of 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे से चुटकू से क्वेश्चन के साथ। और इस टैग की एप्लीकेशन भी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसको कहते हैं रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। आपने स्ट्रिंग को रिवर्स किया था पहले भी, जहां पे हमने बेसिकली स्वैपिंग का यूज किया था, एलिमेंट को स्वैप कर करके हमने स्ट्रिंग को रिवर्स किया था। बट इस टाइम हमें स्टैक का यूज करके रिवर्स करना है, राइट। तो अगर मैं आपको एक स्ट्रिंग यहाँ पर बना के दिखाऊं, लेट से हमारे पास ये एक स्ट्रिंग बनी पड़ी है, इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। और मैंने कहा कि यार ए बी सी डी ई ये 5 एलिमेंट हैं। तो हमने लास्ट टाइम किस प्रकार सॉल्व किया था इसको, हमने एक यहाँ पर वेरिएबल लगाया आई, एक वेरिएबल यहाँ लगाया जे, फिर हमने इन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया ई और यहाँ पे क्या आ गया ए। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, बी सी और डी। जब आपने इन वैल्यूज को स्वैप कर दिया तो आपने आई को आगे बढ़ा दिया और जे को आप पीछे ले आए। इन शॉर्ट आई यहाँ आ गया और जे यहाँ आ गया। फिर आपने इन वैल्यूज को स्वैप किया। आपका आंसर क्या आ गया, ई बी, और यहाँ ए था, बी जो था यहाँ स्वैप होकर चला गया, हाँ, यानी ये डी बन गया और ये बी बन गया। बहुत बढ़िया, आपका सी बचा। जब ये स्वैप हो गए तो आपने आई आगे बढ़ा दिया और जे आगे बढ़ा दिया, दोनों सेम जगह पर आ गए, राइट। आपने इसको इसी के साथ ही स्वैप कर दिया। इन शॉर्ट आपका आंसर बन गया ई डी सी बी ए। आई आपका यहाँ पहुंच गया, जे आपका यहाँ पहुंच गया, आई जे से आगे जा चुका है तो आप रुक गए, राइट। तो इस प्रकार आपने अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दी। थी ए बी सी डी ई, आपने रिवर्स कर दिया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। तो इस प्रकार आपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया था लास्ट टाइम जो हमने सॉल्व किया था, राइट। मैंने बोला अब हमें स्टैक का यूज करके रिवर्स करना है। किस प्रकार हम करने वाले हैं इसको देख लेते हैं। अप्रोच समझने से पहले सबसे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर्स को शाउट आउट देते हैं, फिर वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रीलेबल। रीलेबल इज इंडियाज फर्स्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म जो कि आपकी सहायता करता है ड्रीम जॉब क्रैक करने में। आपको कोई डिग्री, एक्सपीरियंस या डिप्लोमा की नीड नहीं है। आप रीलेबल के द्वारा सिर्फ रीलेबल टेस्ट देखकर क्रैक कर कर अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर सकते हैं। और सबसे प्यारी चीज कि आपको कोई भी पैसे देने की नीड नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीलेवल इज कंडक्टिंग टेस्ट इन 9 कैटेगरी जो कि आपको यहाँ पर विजिबल होंगी। कुछ नई कैटेगरीज भी ऐड हुई हैं, जैसे कि ऑपरेशंस एसोसिएट टेस्ट, एचआर जनरलिस्ट टेस्ट, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट जो कि सैलरीज अराउंड 25 एलपी तक प्रोवाइड करती हैं। जॉब्स आर ऑफर्ड फ्रॉम 200+ बिग कंपनीज लाइक पेटीएम, रेजरपे, क्रेड एटसेट्रा, राइट। इफ यूर एबल टू डिसाइड, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या किया जाए, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट का एक सेक्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल टेस्ट देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कंपनी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है। रीलेवल ने अब तक 10 करोड़ प्लस वर्ड जॉब्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है कैंडिडेट्स को। पैकेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर अराउंड आप 40 एलपी तक के पैकेजेस भी ग्रैब कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर शो रहे होंगे अचीवर्स के। और एक और चीज, अगर आप यहाँ मंथली लीडरबोर्ड में बने रहते हैं तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो भैया आप क्या करें, अब कुछ नहीं करना, जाना है इस प्लेटफॉर्म पर, रजिस्टर करना है, अपना टेस्ट बुक करना है और कंपनी क्रैक करके मुझे मेल कर देना कि भैया चलो प्लेसमेंट तो लग गई, मजा आ गया, बताओ पार्टी का देनी है, ठीक है। तो धन्यवाद। हमारी मेन क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक स्ट्रिंग है मेरे पास, रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। एक चीज दिमाग में आप डाल लें कि यार स्टैक जो होता है इसके अंदर आप कोई भी चीज इनपुट में डालेंगे ये उसका रिवर्स करके आपको दे देगा। इसकी प्रॉपर्टी है ये, मैंने आपको समझाया था ना। स्टैक जो होता है लीफ ऑर्डर में चीजें प्रोसेस करता है, कि जो भी लास्ट में डालूंगा वो पहले मिल जाएगा। तो स्टैक की प्रॉपर्टी ये है कि मैं इसमें कोई भी चीज डालूंगा तो रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएगी। लेट्स से कि मेरे पास एक स्टैक है, मेरे पास ये एक स्टैक है और मेरी स्ट्रिंग लेट्स से क्या है, LOVE लव। अब मैंने क्या किया, पहले इसमें मैंने क्या डाला, पहले मैंने इसके अंदर मैंने L डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री आ गई L की, फिर मैंने इसमें O डाल दिया, यहाँ पे एक एंट्री आ गई O की, फिर मैंने इसमें कैरेक्टर डाला V और फिर मैंने डाला E। बहुत बढ़िया। अब लेट्स से मैंने एक आंसर बना रखा है, ये मेरा आंसर है जो कि स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग था। अब मैंने इसमें वैल्यूज ऐड करनी शुरू करी। पहले मैंने स्टैक को पॉप किया, क्या आंसर आया भाई, E आया। आंसर जो है वो E हो गया, ये हट गया। फिर पॉप किया, ये V ऐड हो गया, ये हट गया। फिर पॉप किया, O आ गया, ये हट गया। फिर पॉप किया, L आ गया, ये हट गया। स्टैक एम्प्टी हो गया। इन शॉर्ट, अगर आप स्टैक में डाल के कोई भी चीज वापस निकालते हैं तो पहले क्या थी, लव, और अब वो रिवर्स हो गई EVOL। तो इन शॉर्ट आप स्टैक में डाल के वापस उस कैरेक्टर्स को निकाल लेंगे ना यार, स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स, तो अपने आप रिवर्स वो हो जाएगी। तो स्टैक की एप्लीकेशन आप समझ लो कि आप कोई भी चीज अगर डालेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स डालेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में आपको मिल जाएंगी। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से कोड की अगर बात करें, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू
BABBR बब्बर, और मैं चाहता हूँ कि उसको रिवर्स करना। तो मैंने एक स्टैक बनाया, स्टैक ऑफ कैरेक्टर, इसका नाम मैंने दिया S, और मैंने क्या बोला कि यार 4 int I इज इक्वल टू 0, और मैं कब तक लूप चलाऊंगा, I लेस देन str.length I प्लस प्लस, क्या करना है, कैरेक्टर CH इज इक्वल्स टू str ऑफ I, और ये कैरेक्टर मैं डाल दूंगा स्टैक के अंदर s.push CH। बहुत बढ़िया, एक बार मुझे यहाँ पे स्टैक को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टैक में सारी चीजें पुश कर दी। अब बस मैं क्या करूंगा, मैंने एक आंसर बनाया एम्प्टी स्ट्रिंग, और अब यहाँ पर हम एक वाइल लूप चलाएंगे कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक ये लूप चलना चाहिए, राइट। हमने कैरेक्टर उठाया तो स्टैक के टॉप पे पड़ा है s.top, ठीक है। उस कैरेक्टर को मैंने क्या किया, अपने आंसर के अंदर डाल दिया, आंसर डॉट पुश बैक कैरेक्टर डाल दिया, और फिर मैंने उस कैरेक्टर को स्टैक में से भी हटा दिया, ठीक है। फिर मैंने फटाफट से बाहर जाके अपना आंसर प्रिंट करा दिया कि यार आंसर इज, ठीक है। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ, फटाफट से रन कर दिया। तो मेरा आंसर जो कि था स्ट्रिंग जो स्टार्टिंग में थे BABBAR, अब वो क्या हो गई RABBAB। तो इन शॉर्ट मैंने स्टैक में यहाँ पे पुश किया, और मैंने स्टैक से यहाँ पे पॉप कर करके बेसिकली एलिमेंट को फैच आउट किया, और वो रिवर्स हो गए। तो अगर आप कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आइटम स्टैक के अंदर डालते हैं, जब उसको वापस लेंगे ना यार, जब उनको फैच कर रहे होंगे, पॉप कर रहे होंगे, तो वो रिवर्स ऑर्डर में ही आपको मिलते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स स्ट्रिंग बोले कोई, या रिवर्स एरे बोले, कुछ ही बोले, तो आप स्टैक के द्वारा उस चीज को कर सकते हैं, राइट। मैं ये बात आपकी समझ रहा हूँ कि भैया जो हमने पहले ये वाली अप्रोच देखी थी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n थी, n इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ 1 थी। बट जो हम ये अप्रोच देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है कि यार चलो ठीक है, हर कैरेक्टर के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी यहाँ पे बढ़ गई है भैया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टैक ले लिया है, तो ये भी ऑफ n हो गई है। मैं समझ गया वो पॉइंट आपका कि यार अच्छी अप्रोच यही वाली है, बट हाँ, हमें इसी कारण पता लग गया कि एक स्टैक जो है वो रिवर्सल के लिए यूज किया जा सकता है, राइट। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है डिलीट मिडल एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। इन शॉर्ट इसने क्या बोला, इसने बोला कि मेरे पास ना यार एक स्टैक पड़ा हुआ है, इसने बोला कि मेरे पास ना ये एक स्टैक है, इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। लेट्स से यहाँ पे 3 पड़ा है, यहाँ 5 पड़ा है, यहाँ 9 पड़ा है, यहाँ 2 पड़ा है, यहाँ 4 पड़ा है, ठीक है। ये 5 एलिमेंट स्टैक के अंदर पड़े हुए हैं। उसमें मतलब मिडिल एलिमेंट निकालो, डिलीट कर दो। फिर हम यहाँ पे देखें टोटल 5 एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट जो मिडिल एलिमेंट होगा। तो इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, यार इसको हटा दो, इसको हम चाहते हैं कि यार ये हट जाए, और मेरा स्टैक कैसा बन जाए, मेरा स्टैक जो है वो कुछ इस प्रकार का बन जाए। अब कि मेरे स्टैक में ना अब सिर्फ ये वैल्यूज बची हो, 3, 5, 2 और 4। तो हमने 9 को बेसिकली डिलीट कर दिया, ये हम चाहते हैं, सिंपल यही चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मान लो इवन वाला केस होता तो इवन वाला केस भी यहाँ पे दे रखा, देखो 5, 6, 7, 8, इसमें आपने 6 डिलीट कर दिया। इन शॉर्ट और के केस में तो चलो आसान है मिडिल एलिमेंट निकालना, है ना। इवन वाला केस देख लेते हैं। इवन वाला केस में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे 4 चीजें 5, 6, 7, 8, इसमें उन्होंने बोला है कि ये वाले एलिमेंट को आप मिडिल मान लें, ये वाले मिडिल मान लें, और डिलीट करके आपका आंसर आना चाहिए 5, इसको आप हटा दें 7 और 8, इस प्रकार। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें मिडिल एलिमेंट को डिलीट करना है। मैंने बोला ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। किस प्रकार करना है वो भी करके देख लेते हैं। अगर हम ऐसा कुछ कुछ सोचें कि मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ एक स्टैक के अंदर ही, अभी बस दिमाग में सोचो कि मैं स्टैक के अंदर ही ट्रैवर्स कर रहा हूँ। मैं यहाँ से आया, मैं बोला कितने एलिमेंट हो गए, 1 एलिमेंट हो गया, कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए, अरे यार ये तो डिलीट करना है। फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया और फिर वापस चला गया, चलो खत्म। समझ में आई बात कुछ। तो मेरे लिए स्टैक का साइज निकालना तो आसान है ना यार। तो लेट्स से अगर मेरे स्टैक का नाम st है तो मैं साइज तो निकाल सकता हूँ st डॉट साइज करके, है ना। इस केस में 5 आ जाएगा और इस केस में st डॉट साइज जो है वो 4 आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली मैं एक वेरिएबल रखूंगा जो कि देखिए मैं कितने नीचे जा चुका हूँ। लेट्स से उसको मैंने स्टार्ट कर दिया 0 से, तो इस केस में वो 0 हो गया, इस केस में 1 हो गया, इस केस में 2 हो गया, सेम इस केस में वो 0 हो गया, इस केस में 1 हो गया, इस केस में 2 हो गया, राइट। तो एक काउंट होगा जो बेसिकली चेक कर रहा होगा मैं कितना डीप जा चुका हूँ स्टैक के अंदर, और इसको मैं बेसिकली कंपेयर करा रहा हूँ साइज बाय 2 से। साइज बाय 2 इज बेसिकली मिडिल एलिमेंट, राइट। तो इसको कंपेयर करा के मैं एक अप्रोच लिखना चाहता हूँ कि भाई मिडिल एलिमेंट मुझे डिलीट करना है। किस प्रकार सोचना है इसको कोड करते करते फटाफट देखते हैं। हमने क्या बोला कि हमारे पास ना यार डिलीट मिडिल का फंक्शन है, स्टार्टिंग मुझे एक इनपुट में मुझे एक स्टैक दिया हुआ है और उसका साइज दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे खुद का काउंट भी चाहिए।
मुझे खुद का एक काउंट भी चाहिए, तो मैंने एक काउंट बनाया, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, और मैंने अपना एक फंक्शन बना दिया डिलीट, या मैंने बोल दिया सॉल्व, इसके अंदर स्टैक भेज दिया, इनपुट स्टैक भेज दिया, और इसमें अपना काउंट भेज दिया, और इसमें n भेज दिया। ठीक है, इस प्रकार, और मेरा काम हो जाएगा। अब मैंने फटाफट यहाँ पे अपना फंक्शन लिखा, फंक्शन कहता है void solve, इसको फटाफट कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको और अच्छे से यहाँ पे साइज लिख दिया मैंने, चलो समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। अब हमने क्या बोला कि यार मुझे मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है, तो ठीक है, तो हमने इसको किस प्रकार सॉल्व किया, हम इसको रिकर्जन के द्वारा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। रिकर्जन क्या कहता है, ये एक केस सॉल्व कर दो, बाकी केस में अपने आप संभाल लूंगा, राइट। चलो, तो हमने क्या बोला, चलो सॉल्व करने बैठते हैं। बेस केस लिखते हैं। बेस केस क्या कहता है कि यार इफ काउंट इज इक्वल टू साइज बाय 2, अगर काउंट इक्वल टू साइज बाय 2 यानी मिडिल एलिमेंट पहुंच चुके हैं, यानी आप मिडिल एलिमेंट पर पहुंच चुके हैं। तो मिडिल एलिमेंट पहुंच चुके हैं, इसको पॉप करना है भाई, इस मिडिल एलिमेंट को मुझे पॉप करना था, कर दिया, रिटर्न, एक केस सॉल्व करना था, कर दिया। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। मैं किसी भी केस में जा रहा हूं, चलो समझते हैं हम अप्रोच हमारी, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझाता हूं अच्छे से, और अच्छे समझ में आएगा आपको भी। तो हमने क्या बोला कि स्टार्टिंग में लेट्स से मेरे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, 5 6 7, बहुत बढ़िया। हमने एक काउंट बना रखा है जो कि स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, और साइज मेरा क्या है, 3 है, बहुत बढ़िया। तो ये 3 चीजें मेरे पास इस फंक्शन में है। हम अगर काउंट जो है वो साइज बाय 2 के इक्वल हो जाए तो उसको पॉप कर देना। इन शॉर्ट हम क्या चाहते हैं, बेसिकली इस 6 वाले एलिमेंट को, ये मिडिल एलिमेंट है, इसको पॉप करना चाहते हैं। कैसे होगा, काउंट भी 0 है और साइज बाय 2 का क्या करूंगा, तो साइज बाय 2 क्या आता है, 3/2 इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो काउंट जब 1 होगा तब मुझे सोचना आगे की बात है। तो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। अंदर चल के मैंने क्या बोला, 7 को ना अभी साइड में रख लो बचा के, और स्टैक की स्टेट क्या है, इस प्रकार है 5 और 6। अब क्या होगा, काउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 हो गई है, साइज तो चलो हमेशा वही रहेगा, साइज बाय 2 निकाला, साइज बाय 2 क्या है, 3/2, 1 आ गया। ओहो हो, इस केस में तो बेस केस रीच हो जाएगा। तो बेस केस रीच हो गया, तो आपने बोला पॉप कर दो, तो आपने क्या किया, आपने इस 6 को पॉप कर दिया, हटा दिया, ये हटा दिया आपने, और फिर आप वापस चले गए। जब यहाँ से वापस जा रहे हो ना यार, तो इस 7 को वापस लेते हुए जाना, यानी कि इस 5 के ऊपर ये 7 वापस लगा देना, ठीक है। और फिर आपका आंसर ये आपको दिख ही गया, इधर पहुंच के आपका आंसर बन गया। समझ में आई बात। सो लेट्स से थोड़ा ज़्यादा एलिमेंट्स का ट्राई करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि अगर ये आपका स्टैक होता, मैंने बोला कि अगर ये आपका स्टैक होता कि यहाँ पे मान लो 5 9 12 8 4, इस प्रकार। मैंने बोला यहाँ का मिडिल एलिमेंट मुझे दिख रहा है कि 12 मिडिल एलिमेंट है, इसको मुझे डिलीट करना है, दिख रहा है मुझे, पर कंप्यूटर को थोड़ा दिख रहा है, उसको तो बताना पड़ेगा लॉजिक। तो यहाँ पे मेरा काउंट जो है स्टार्ट हो रहा है 0 से, और साइज जो है मेरा मुझे वो दिख रहा है 5 है, और साइज बाय 2 की वैल्यू क्या है, 5/2 इज 2, राइट। अब मैंने क्या बोला, चलो आगे चलते हैं। मैंने बोला आगे तो जा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो ऐसा करो, ऊपर टॉप पे पड़ा है ना 4, इसको साइड में रख लो और बाकी बचा वो स्टैक बना दो, ठीक है। 4 को साइड में रख लिया, बाकी बचा वो स्टैक क्या हुआ, 5 9 12 8, काउंट की वैल्यू क्या है 1, और साइज बाय 2 की वैल्यू क्या है 2। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, बेस केस रीच नहीं होगा। फिर मैं और आगे गया, मैंने बोला ऊपर का जो एलिमेंट है ना 8, इसको साइड में रख लो, तो 8 साइड में रख लिया, और आगे का स्टैक बना दो। आगे का स्टैक बनाया, क्या है 5 9 और 12, यहाँ मेरे काउंट की वैल्यू क्या आ गई 2, और साइज बाय 2 क्या है 2, है ना, निकाला था यहाँ पे। दोनों मैच करके बेस केस रीच हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इनपुट स्टैक में जो भी एलिमेंट पड़ा उसको पॉप कर दिया। अच्छा, तो आपने 12 को यहाँ से हटा दिया, तो बेसिकली आपने 12 को यहाँ से हटा दिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जब आप वापस जा रहे हैं ना यार, तो वापस जाते थे हमने बोला भाई 8 निकाल के रखा था, उसको वापस ले जाना। इन शॉर्ट आपका स्टैक क्या हो गया, 5 9 और 8। फिर आप यहाँ से वापस जा रहे हैं, हमने बोला यार 4 रखा था वो ले जाना वापस, तो पुराना स्टैक क्या आया था 5 9 8, तो आपने पहले वो लिख लिया 5 9 8, ये ले जाना वापस, 4 लिख दिया। तो भैया यहाँ से वापस गए, तो आपका आंसर क्या आ गया 5 9 8 4। हमने 12 को डिलीट कर दिया, बहुत बढ़िया। लॉजिक समझ में आ रही है, यही करना है। तो हमने क्या बोला था कि अगर हम यहाँ पर हैं, हम सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं इफ कंडीशन से, ये तो हमने कर लिया। हमने क्या बोला, ये एलिमेंट को साइड में बचा के रख लो। बचा के रख लो मतलब इसको हमने एक वेरिएबल में रख लिया कि यार इंट नम इज इक्वल्स टू आपका जो स्टैक है डॉट टॉप,
ठीक है, साइड में रख लिया इसको, बहुत बढ़िया। इसको आपने फिर हटा दिया यार, इनपुट स्टैक से इसको अभी के लिए हटा दो, बाद में डाल देंगे वापस, ठीक है, कर दिया। इतना काम आपने कर दिया। तो लाइन नंबर 9 10 क्या कहती है, इसको साइड में रख लिया आपने। फिर आप क्या करोगे, आप अगली कॉल में चले गए दोस्त, आप अगली कॉल में चले गए, राइट। तो अगली कॉल क्या कहती है, मैंने बोला यहाँ पर रिकर्सिव कॉल अगली आ गई। अगली कॉल हमारी सॉल्व के लिए, यहाँ पे मेरा इनपुट स्टैक आ गया और यहाँ मेरा काउंट +1 हो गया और यहाँ मेरा साइज तो चलो सेम ही रहेगा। काउंट +1 करना पड़ेगा ना यार हर अगली कॉल में जाते जाते कि यार ये वाला एलिमेंट हो गया, अगले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब जब मैं वापस आऊंगा, अब जब मैं इस कॉल से वापस आऊंगा, है ना, इस कॉल से वापस आता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि यार जो भी मेरा स्टैक है ना, उस स्टैक में जो मैंने नंबर साइड में रखा था उसको वापस डाल दिया। इन शॉर्ट, अब इस कॉल से वापस कब आऊंगा, जब लाइन नंबर 14 पहुंच जाऊंगा, राइट। तो मैंने क्या बोला कि यार इनपुट स्टैक में पुश कर दो, क्या पुश कर दो, अरे भैया जो नंबर निकाला था वो पुश कर दो। तो इसको हमने यहाँ पुश कर दिया, बहुत बढ़िया, पुश कर दिया, हो गया। इतना ही कोड था, इतना ही था भाई कोड, सिंपल। समझ में आई चीज। हमने बोला था कि साइड में निकाल के रख लिया, रिकर्सिव कॉल मार दी आगे के लिए, और जब वापस आओगे तो यार ये लेते हुए जाना, बढ़िया। हमने बोला रन करो और करेक्ट आंसर, हमने बोला सबमिट करो और करेक्ट आंसर। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पूरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई है ना यार, अगर आपको ये पूरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई है तो आपके लिए गेम बहुत आसान है। हमने क्या बोला, ये मेरा स्टैक है यार, मुझे मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है। मैंने क्या बोला कि यार मैं अगली कॉल मारता हूँ, उसमें क्या बोलूँगा, पहले इस एलिमेंट को साइड में रख लेना, साइड में रख लिया। तो इस प्रकार की ये बची हुई चीज़ें बच गई, ठीक है। कंडीशन चेक कर लो, रीच हो रही है, नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अगली कॉल मार दो, ऊपर वाले को साइड में रख लेना। जब वापस आओगे डिलीट करने के बाद, तो वो साइड में जो एलिमेंट रखा था उसको रख लेना, वापस डाल देना यार, उस एलिमेंट को वापस डाल देना यार। सिंपल सिंपल लॉजिक लगाया, सिंपल रिकर्जन की गेम है, कुछ भी नहीं है, आसान था बहुत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वैलिड पेरेंथेसिस। बहुत बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत, मैंने कम से कम भी इसको 10 कंपनीज के टेस्ट में या फिर इंटरव्यू में मिला के देख लिया भाई, ठीक है। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, आप भी कहीं ना कहीं पक्का देख चुके होंगे इस क्वेश्चन को। वैलिड पेरेंथेसिस, राइट। चलो क्या कहता है क्वेश्चन, समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपको मैंने इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिया होगा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है, इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिया होगा। आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन दिया ये वैलिड है या नहीं, ये बैलेंस्ड है या नहीं। बैलेंस्ड क्या होता है भैया, बैलेंस्ड ही होता है यार। यार देखो, अगर मैं इस प्रकार का एक्सप्रेशन बनाऊंगा बैलेंस्ड है भाई, अगर मैं इस प्रकार का बनाऊं ये भी बैलेंस्ड है, कि हर एक ओपनिंग ब्रेस का, हर एक ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है, वो भी राइट फॉर्म में। ऐसे नहीं करना कि ये गलत है, ऐसे नहीं होता ना। आपने कभी ऐसे, इसको हम बैलेंस नहीं बोल सकते, बट इसको हम बैलेंस बोल सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है कि देखो, चलो यहाँ इतना पार्ट बैलेंस दिखा है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है, तो आपने इसको बैलेंस बोल दिया, बहुत बढ़िया। फिर इसमें देखो ये तो अलग ही लग रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये है, फिर ये लगाया और फिर ये लगाया और ये लगाया, अरे नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो फालतू आ रहा ना, इसको पहले इससे क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे आएगा। मैथ्स अगर आपने करी है अपने बचपन में तो आपको पता होगा किस एक्सप्रेशन को हम वैलिड बोल रहे हैं, किस एक्सप्रेशन को हम इनवैलिड बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यार हर एक ओपनिंग ब्रैकेट का एक कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। लॉजिक सोचते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने क्या बोला कि मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, मेरे पास लेट्स से एक एक्सप्रेशन है ये वाला, जो कि बैलेंस्ड है, बिल्कुल सही है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको स्टैक में डालूं, लेट्स से मेरे पास एक स्टैक है, ठीक है। पहले मैं ये डालूंगा, ओपनिंग ब्रैकेट डाल दिया, फिर मैं ये डालूंगा, मैंने ये ओपनिंग ब्रैकेट डाल दिया, फिर मैं ये डाल देता हूं, ओपनिंग ब्रैकेट डाल दिया। अब एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आए चेक करो, ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, आपने चेक किया यार इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है क्या, आप गए, अरे यहाँ पड़ा हुआ है, पॉप कर दो, हट गया। फिर अब यहाँ पे गए, आपने बोला इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है क्या, आप गए, आपने बोला हाँ पड़ा है, पॉप कर दिया, हट गया ये भी। अब यहाँ पे गए, इसने बोला इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है क्या, आपने कहा यहाँ पड़ा हुआ, पॉप कर दिया। अगर एंड में आपका स्टैक एम्प्टी हो जाए, तो भैया ये बैलेंस था, ये एक्सप्रेशन जो था बैलेंस था। अगर ना हो तो भैया बैलेंस नहीं था। ये बात समझ में आ रही है, एक बेकार एग्जांपल ट्राई करते हैं। हमने बोला ये और ये मेरा स्टैक है, पहले मैंने ओपनिंग ब्रैकेट है तो डाल दिया, फिर एक और ओपनिंग ब्रैकेट आया, मैंने ये भी डाल दिया, फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया। अब इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ओपनिंग ब्रैकेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट जब यहाँ देखने गया
इसको तो ये मिला, इसमें बोला यार ये तो गलत है, मुझे तो ये चाहिए था बट मुझे तो ये मिल गया, तो इसमें नो 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 नो, अनबैलेंस्ड भाई, नॉट बैलेंस्ड, राइट। तो इस प्रकार सीधा ही इसने मना कर दिया। इन शॉर्ट, जब भी मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो मेरे स्टैक के टॉप पर उसका ओपनिंग ब्रैकेट मिलना चाहिए। अगर वो मिलेगा तो भैया बैलेंस्ड है, नहीं मिलेगा तो भैया नॉट बैलेंस्ड है। समझ में आ रही है चीज? इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करता है, राइट। यहाँ पे देख सक्सेस रेट भी 80% है, टाइम भी 10 मिनट लगा है, ईजी भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट है यार, पूछा जाता है बहुत ज्यादा बार। तो फटाफट से कोड कर लेते हैं, फटाफट से कोड कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैक क्रिएट कर लेते हैं, स्टैक ऑफ कैरेक्टर टाइप, इसका नाम रख दिया एस, ठीक है। और मैंने बोला कि यार एक लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आपकी स्ट्रिंग जो कि एक्सप्रेशन है उसकी लेंथ तक, उसके एंडिंग इंडेक्स तक, ठीक है। हमने क्या किया, इसके अंदर बोला कि यार कैर सी एच इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन ऑफ आई, एक्सप्रेशन का आई इंडेक्स जो भी वैल्यू है हमने निकाल ली, बहुत बढ़िया। एक कैरेक्टर हमें मिल गया, ठीक है। अब ये कैरेक्टर या तो ओपनिंग ब्रैकेट होगा या तो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, दो में से कोई एक चीज होगी। हमने बोला यार इफ ओपनिंग ब्रैकेट, तो उस केस में क्या करना है, स्टैक में पुश करना होता है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, इफ क्लोजिंग ब्रैकेट, उस केस में क्या करना होता है, स्टैक टॉप चेक करना आता है एंड पॉप करना होता है, ठीक है। अभी हमने जस्ट लॉजिक को पढ़ा थोड़ी देर पहले। हमने बोला इफ, अगर एक ओपनिंग ब्रैकेट है कैसे चेक होगा, इफ सी एच इज इक्वल टू इस टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट, या फिर सी एच इज इक्वल टू इस टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट, या फिर सी एच इज इक्वल टू इस टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट। इन तीनों में से कुछ एक हो सकता है, कुछ भी है। तो हमने बोला स्टैक में पुश कर दो, स्टैक में पुश कर दो भैया सी एच को, बहुत बढ़िया। एल्स, एल्स मतलब यानी वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, बहुत बढ़िया, यानी कि वो क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट केस में क्या बोलते हैं, स्टैक के टॉप को निकाल के बस वेरीफाई करो यार कि वहां पर एक मैचिंग ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है कि नहीं है। तो हमने क्या बोला कि यार, हमने बोला कैर टॉप इज इक्वल्स टू स्टैक का टॉप की वैल्यू निकाल लिया आपने, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि स्टैक के अंदर कुछ पड़ा ही ना हो, स्टैक एम्प्टी हो, और एम्प्टी स्टैक में अगर आप एस डॉट टॉप करने जाएंगे तो भैया आपका एक्सेप्शन आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ नॉट एस डॉट एम्प्टी, क्या स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए तभी चेक कर रहे हो आप, ठीक है। तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आपने देख यार इफ इसका टॉप निकाल लिया, स्टैक के टॉप एलिमेंट निकाल लिया, और आपने उस टॉप एलिमेंट को कंपेयर कर लिया आपके करंट एलिमेंट से जो कि सी एच है। तो आपने बोला इफ, एक फंक्शन बना लिया मैचेस, इसमें आपने क्या भेज दिया, इसमें आपने टॉप भेज दिया और करंट करेक्टर जो है वो भेज दिया। अगर ये मैच कर जाते दोनों ब्रैकेट, राइट, मैच कर जाते क्या मतलब है कि आपका जो करंट करेक्टर था वो ये था और स्टैक के ऊपर आपको ये मिल गया, या फिर अगर ये था तो ये मिल गया, अगर ऐसे था तो ऐसे मिल गया, राइट। तो अगर ये मैच कर जाता पेयर तो आप क्या बोलते हो, मैच कर गया तो स्टैक में से पॉप कर देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं करा तो बाय फॉल्स रिटर्न कर देता हूँ, और क्या होगा, बहुत बढ़िया। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है और आपको ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया तो कॉमन सेंस की बात है, क्या मतलब हो रहा है इसका, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है और आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, इसका मतलब हमें समझ में आ रही है बात साफ साफ कि यार ये एक अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन था, समझ आई, ये बात हमें समझ में आ चुकी है, हमने इसको रिटर्न फॉल्स कर दिया, बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। अब हम इस लूप के बाहर जाते हैं फटाफट, इस लूप के बाहर जाते हैं फटाफट, और हमने वहां पे एक कंडीशन चेक कर ली कि यार जब मैंने पूरी प्रोसेसिंग कर ली है तो क्या मेरा स्टैक एम्प्टी हुआ, इफ एस डॉट एम्प्टी, तो उस केस में क्या बोलूंगा, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। अब ये फंक्शन लिखना बचा है भाई, अब ये फंक्शन लिखना बचा है, इसको फटाफट से लिख लेते हैं, या फिर फंक्शन की जगह आपको समझा देता हूँ क्या कंडीशन आएगी। मैच कैसे करेगा, मैच इस प्रकार करेगा यार, तीन कंडीशन होगी। हमने बोला ये कंडीशन, या फिर ये कंडीशन, या फिर ये कंडीशन, बढ़िया, राइट। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लो आपका सी एच जो था वो इस प्रकार का क्लोजिंग ब्रैकेट था, आपका सी एच जो था वो इस प्रकार का क्लोजिंग ब्रैकेट था, ठीक है। तो भैया आपका टॉप जो है मैचिंग के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, टॉप को मैचिंग के लिए इस प्रकार का होना पड़ेगा, राइट। इसी चीज को फटाफट से हम समझ लेते हैं, इसी चीज को हम फटाफट समझ लेते हैं कि यार यही सेम चीज हर जगह रेप्लिकेट होने वाली है। यार ये कंडीशन क्या कहेगी, ये कहेगी अगर आपका क्लोजिंग ब्रैकेट इस प्रकार का था
तो आपका ओपनिंग ब्रैकेट इस प्रकार का होना चाहिए। अच्छे से ब्रैकेट ढंग से लगे नहीं है हमसे शायद, समझ आई? तो इस प्रकार हमने सेकंड कंडीशन लगा दी। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन कहती है अगर आपका क्लोजिंग ब्रैकेट इस प्रकार का था, ठीक है, तो आपका टॉप जो है मैच करने के लिए इस प्रकार का होना चाहिए। समझ में आई? तो ये 3 कंडीशन थी जो आपने मैच कर लिया। अगर ये मैचिंग वाली 3 कंडीशन आपकी आ जाती है ट्रू, तो आप पॉप कर सकते हैं, ठीक है, तो आप पॉप कर सकते हैं और आपका कोड तैयार। फटाफट से इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? सही आ गया, करेक्ट आ गया। अब इसको फटाफट सबमिट करते हैं, फटाफट सबमिट करते हैं। आंसर आ गया करेक्ट, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा आपका लॉजिक समझा देते हैं यार। हमारे लॉजिक में हमने क्या लिखा है, हमने बोला कि हम सारे के सारे करेक्टर को उठाएंगे। हमने करेक्टर उठाया, अब वो करेक्टर या तो एक ओपनिंग ब्रैकेट होगा या तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इन 6 में से कुछ एक चीज वो होने वाली है। अगर तो वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो मैं उसको स्टैक के अंदर डाल देता हूँ। इन तीनों में से कोई भी तरीके का ओपनिंग ब्रैकेट हो सकता है वो, ठीक है, डाल देता हूँ। एल्स यानी कि वो क्लोजिंग ब्रैकेट है। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो भैया मुझे उसको स्टैक के टॉप से मैच करना होता है। तो मैंने ये स्टैक का टॉप निकाल लिया। स्टैक का टॉप निकालने से पहले वेरीफाई कर लिया कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी होगा तो टॉप निकालने गए तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैक का टॉप निकाला और स्टैक के टॉप से मेरा जो करंट कैरेक्टर था उसको मैच कर लिया। अगर तो वो मैच कर जाता है तो ये 3 कंडीशन है मैच करने की। तो यार अगर मैच कर जाता है तो पॉप कर दूंगा, अगर नहीं करता तो फॉल्स। या फिर अगर ये स्टैक एम्प्टी होता और आप क्लोजिंग ब्रैकेट आता तो भी आपने बोला फॉल्स। और आप बाहर गए, आपने चेक किया, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो आपने सही प्रोसेसिंग कर ली है। अगर नहीं हुआ तो भैया फॉल्स। खत्म, खत्म भैया, आंसर आ चुका है आपका। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भैया कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार? देखो ध्यान से, एक लूप चल रहा है स्ट्रिंग की लेंथ तक, ऑफ एन आ गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक का यूज कर लिया। क्या आएगा इस केस के अंदर? क्या आएगा? ऑफ एन आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये भी हमने समझ लिया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है इंसर्ट एन एलिमेंट एट इट्स बॉटम इन अ गिवन स्टैक। समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मान लो आपके पास एक स्टैक पड़ा हुआ है। मान लो ये स्टैक आपके पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं। लेट्स से ये एलिमेंट्स हैं 7 1 4 5 इस प्रकार कि यहाँ 7 है, फिर यहाँ 1 पड़ा है, फिर यहाँ 4 पड़ा है और फिर यहाँ 5 पड़ा है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मैं तुम्हें एक और एलिमेंट दूंगा। मैंने बोला x इक्वल टू 9, तुम इस एलिमेंट को ना इस टैग के बॉटम में डाल देना। इन शॉर्ट जो और इसको इंसर्ट करने के बाद आपकी स्टेट होगी इस टैग की वो इस प्रकार होगी कि यार यहाँ पर सबसे नीचे हमने बॉटम में 9 डाल दिया और उसके बाद तो सेम ये उठा दो यार, 7 1 4 और 5 इस प्रकार, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं तुम्हें एक एक्स एलिमेंट दूंगा, उसको तुम इस टैग के बॉटम में डाल देना, सबसे नीचे डाल देना। वो हमने कर दिया। किस प्रकार होगा ये समझ लेते हैं। अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन समझा था ना यार, जहां पे हमने मिडिल एलिमेंट को डिलीट किया था, उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। बहुत आसान है। हमें इस 9 को इस टैग के अंदर डालना है। चलो समझते हैं कैसे। हमने बोला स्टार्टिंग के अंदर ना यार, स्टार्टिंग के अंदर इस टैग के अंदर 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं। क्या एलिमेंट है वो? 7 1 4 5। मैंने क्या किया, मैंने एक कॉल मारी एक फंक्शन को जो कि ये काम करेगा। उसने क्या किया, उसने सबसे ऊपर जो एलिमेंट था उसको साइड में रख लिया, 5 को साइड में रख लिया और उसने स्टैक दिखाया किस प्रकार का है। अभी 7 बचा है, 1 बचा है और 4 बचा है, ठीक है। इसने यहाँ पे बस एक बार ये चेक कर लिया क्या स्टैक एम्प्टी है। स्टैक एम्प्टी है क्या? तो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है भाई, फॉल्स आ गया। फिर आप आगे गए, मैंने बोला ऊपर एलिमेंट को ना साइड में रख लेना, आपने साइड में रख लिया। अब क्या बचा है? अब आपके पास क्या बचा है? 7 बचा है और 1 बचा है। मैंने फिर से चेक किया एम्प्टी है, उसने बोला नहीं एम्प्टी नहीं है, अभी भी फॉल्स आ गया। फिर मैं आगे गया, मैंने ऊपर एलिमेंट को साइड में रख लेना, 1 आ गया। और यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ 7 बचा है। मैंने पूछा एम्प्टी है, उसने बोला नहीं यार एम्प्टी नहीं है, फॉल्स आ गया। मैं फिर आगे गया, यहाँ पे ऊपर एलिमेंट को साइड में रख लेना, तो यहाँ पे 7 साइड में रख लिया। अब यहाँ पे स्टैक आपका एम्प्टी हो चुका। मैंने पूछा स्टैक एम्प्टी है क्या? आपने बोला ट्रू। भाई स्टैक तो एम्प्टी है। अब जब स्टैक एम्प्टी ट्रू हो जाए, जब स्टैक एम्प्टी ट्रू हो जाए उस केस में मैंने बोला भाई एस डॉट पुश जो मेरा एक्स था। इन शॉर्ट आपने जो एक्स इक्वल टू 9 था उसको अब इसमें डाल दिया। यहाँ पे क्या आ गया? 9 आ गया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से वापस जाओगे। मैं बोला वापस तो जा रहे हो यार, पर जो ये साइड में रखा था ना इसको लेते हुए जाना। तो ये क्या हो गया? 9 और ऊपर 7 आ गया। फिर आप यहाँ से वापस जाओगे। मैंने बोला वापस तो जा रहे हो, बट जो साइड में रखा उसको लेते हुए जाना। पहले क्या 9 और 7 था, 9 और 7
और अब क्या है 1 है, तो आपने 1 डाल दिया। फिर यहाँ से वापस जा रहे हो, मैंने बोला ये लेते हुए जाना, तो अब यहाँ पे आपने क्या डाला, पहले से 9 7 1 तो है ही है, ये 4 भी आपने यहाँ पे डाल दिया, तो 4 आ गया। फिर आप यहाँ से वापस जा रहे हो, मैंने बोला 5 लेते हुए जाना यार, तो आपका क्या आ गया 9 7 1 4 5, और यहाँ आपका आंसर ये पूरा टर्न हो गया। समझ में आई चीज़? बहुत ज़्यादा आसान है, तभी यहाँ पे ईजी भी लिखा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए। क्या गेम है ये? जब मैं कहता हूँ मैं यहाँ इस वाले फंक्शन में चला गया, फिर मैं इस फंक्शन में चला गया, और सेम ही काम हो रहा है। हर बार आप एक एलिमेंट को साइड में रख रहे हो और चेक कर रहे हो एम्प्टी है कि नहीं है, सेम ही काम हो रहा है। रिकर्जन है दोस्त। जो ऊपर देखा ना अभी, ये वाली गेम देखी, रिकर्जन से की थी ना, वही सेम गेम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपने ये कंडीशन लगाई थी, काउंट आपका साइज बाय 2 के इक्वल हो जाए। हम यहाँ पे बस अलग कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई मेरा स्टैक एम्प्टी ट्रू हो जाए। सिंपल। अगर कोड लिखने जाएं तो बहुत ही आसान गेम है, बहुत ही ज़्यादा आसान गेम है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यार किस प्रकार होगा ये। यूर गिवन स्टैक, आपको स्टैक दिया हुआ है, इंटीजर है, टास्क इंसर्ट एक्स इन द बॉटम ऑफ माय स्टैक एंड अपडेट स्टैक। ठीक है, तो सेम स्टैक में आपको चेंजेस करने हैं, सेम स्टैक में आपको चेंजेस करने हैं। तो मैंने क्या बोला, एक फंक्शन लिख लेता हूँ। आपका एक तो स्टैक जाएगा और एक आपका एक्स जा रहा है, और मैं एट द एंड ये स्टैक रिटर्न कर दूंगा यार। ठीक है, चलो इतना काम तो हो गया। अब मैंने वो फंक्शन लिख लिया, वर्ड सॉल्व, ये आपका स्टैक है, ये आपकी एक्स वाली वैल्यू है। मैंने क्या बोला, बेस केस में, बेस केस क्या था कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इफ एस डॉट एम्प्टी, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो हमने क्या बोला, ट्रू के केस में, ट्रू के केस में आप इसको पुश कर देना। बहुत बढ़िया, तो हमने बोला एस डॉट पुश एक्स, और पुश करके भैया रिटर्न हो जाना, खत्म। ठीक है, एक केस तो हमने यहाँ पे कर दिया, बेस केस पकड़ लिया। हमने क्या बोला कि यार जब भी मैं यहाँ, लेट से मैं यहाँ पे था, तो मैं क्या करता था, एक एलिमेंट को साइड में रख लेता था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यार इंट नम इज इक्वल्स टू एस डॉट टॉप, साइड में रख लिया, और इसको मैंने अभी के लिए पॉप करा दिया। बहुत बढ़िया। तो इन 2 लाइन से, लाइन नंबर 8 और 9 से आपने इसको एक साइड में रख लिया और इससे हटा दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जब यहाँ पे आ गए तो फिर दोबारा आपने रिकर्सिव कॉल मार दिया। यहाँ पे आपकी रिकर्सिव कॉल आ गई जो कि कहती है सॉल्व, और ये आपका स्टैक हो गया और ये आपका एक्स हो गया। जब आप इससे वापस आएंगे, मैंने बोला जब भी आप वापस आएंगे मेक श्योर कि आप ये जो बची हुई चीज़ है इसको आप वापस डाल रहे हैं। तो आपने बोला एस डॉट पुश नम, बढ़िया हो गया काम। मैंने कहा था एक ही केस सॉल्व करना है, बाकी केस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने एक केस सॉल्व कर दिया यहाँ पे लिख के कि भाई चेक कर लो, एक उठाया आपने, ये रिकर्जन सॉल्व कर देगा और मैं एक केस सॉल्व करूंगा। मैं इसलिए आपको जब भी समझा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो सिर्फ इतने पार्ट को ही समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाके हर किसी में नहीं समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, इसकी टेंशन मत लो। आपने सिर्फ एक केस किया, मेरा स्टैक इस प्रकार का था, मैंने इसको साइड में रख लिया, फिर यहाँ पे कुछ कुछ हुआ, फिर यहाँ पे मैंने वापस आया, वापस आके मैंने ये कर दिया, ये हमने पूरा कोड लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रन कर दूँ तो भैया चलना चाहिए। ट्राई कर लेते हैं, एक बार रीलोड करना पड़ेगा। रन करा, रन करा, रन करा, रन करा, छोटे मोटे एरर आएंगे यहाँ पे। क्या एरर है भैया, एस, इसका नाम एस है। दोबारा चलाते हैं, दोबारा चलाते हैं, हो गया, सबमिट करते हैं, और सबमिट करके हमारा आंसर क्या आता है देखते हैं। सबमिट करके हमारा आंसर क्या आता है, करेक्ट आंसर आता है यार, करेक्ट आंसर आता है, वाह क्या बात। ठीक है, तो इस प्रकार ये कोड हमने खत्म कर लिया है। अब हम फटाफट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि कहता है रिवर्स स्टैक यूजिंग रिकर्जन। अच्छा, ये भी आसान लग रहा है यार, कैसे होगा समझ लेते हैं। क्वेश्चन है रिवर्स करना है स्टैक को, रिकर्जन का यूज करिए, होगी समझते हैं। तो रिवर्स स्टैक वाले क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि लेट से मेरे पास एक स्टैक पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। लेट से यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, मुझे इसको रिवर्स कर देना है। बेसिकली इस प्रकार की स्टेट मेरे पास होनी चाहिए कि ये स्टैक ऐसा कुछ कुछ कन्वर्ट हो गया कि अब यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 4 7 था, यहाँ पे 3 4 7 इस प्रकार आ गया। रिवर्स कर दिया आपने बेसिकली। किस प्रकार इसको हम करने वाले हैं ये समझ लेते हैं। मैंने बोला यार अभी जस्ट एक क्वेश्चन हमने किया जहाँ पे हमने इंसर्ट एट बॉटम करना सीख लिया। लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि किसी भी स्टैक के अंदर इंसर्ट किस प्रकार करते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया, मैंने बोला ध्यान से देखो यार, आप पूरे स्टैक को ट्रैवर्स करते हुए जा रहे हो, ऊपर आपने यहाँ पर भी देखा, तो ऑफ एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर। एक बार रिकर्सिव फंक्शन कॉल स्टैक बनाना, आपको समझ में आया कितनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेस की। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम, रिवर्स स्टैक यूजिंग रिकर्जन, ये कैसे होगा सोचते हैं। ठीक है, समझते हैं, देखो बहुत आसान तरीका है, मेरे को नहीं पता कोड चलेगा नहीं चलेगा, बट मैं कर सकता हूँ इसको, मुझे समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास इस प्रकार का स्टैक है ना यार, यहाँ पे 3 पड़ा है, यहाँ 4 पड़ा है, यहाँ 7 पड़ा है, यहाँ 9 पड़ा है, इस प्रकार की कोई चीज है मेरे पास। रिकर्जन क्या कहता है, रिकर्जन ये कहता है तू एक केस सॉल्व कर दे दोस्त, बाकी मैं खुद कर दूंगा। तो अगर एक केस सॉल्व करना हो तो कैसे करता,
मैं बोलता 9 निकाल लो, 9 निकाल लिया, बाकी जो बचा हुआ स्टैक है ना, बाकी बचा हुआ स्टैक क्या है, बाकी बचा हुआ स्टैक क्या है, ये है 7 4 3। मैंने बोला इसको रिकर्जन रिवर्स करेगा, मैं तो एक को सॉल्व करूंगा ना, बाकी रिकर्जन करेगा। मैंने बोला 9 निकाल लो और जो बाकी बचा हुआ स्टैक है ना उसको रिकर्जन रिवर्स करके ले आएगा। तो मैंने बोल दिया, अज्यूम कर लिया कि भाई रिकर्जन उसको रिवर्स करके ले आया और ये आंसर बन गया ऐसा 3 4 7। और मुझे क्या पता है कि मेरा जो भी एलिमेंट यहाँ पे है ना उसको मुझे हमेशा बॉटम में डालना है, इंसर्टेड बॉटम करना है। तो मैंने बोला जब यहाँ से वापस आओगे ना इसको रिवर्स करके, तो ये जो 9 होगा इस 9 को इंसर्ट एट बॉटम कर देना बस। समझ में आई ये चीज़? दोबारा समझते हैं। मैंने क्या बोला कि ये तो मेरे पास स्टैक पड़ा ही हुआ है, इसमें ये 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं, 9 को ना साइड में निकाल के रख लो, मतलब जो भी स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़ा उसको साइड में निकाल के रख लो। रख लिया तो आपका स्टैक कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा। मैंने बोला इसको रिवर्स तो ऑलरेडी आपका जो रिकर्जन होगा वो कर देगा, रिकर्जन उसको रिवर्स कर लेगा, तो रिकर्जन उसको रिवर्स करके कुछ ऐसा बना देगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या पता है कि मेरा फाइनल रिजल्ट जो है वो इस प्रकार दिखना चाहिए कि यहाँ पे 9 हो, यहाँ 7 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 3 हो। 7 4 3 चलो सही ऑर्डर में आ रहा है, बट 9 नहीं है। तो मैंने बोला इस 9 को जब मैं यहाँ से वापस आऊँगा ना इस कॉल से, तो इस 9 को मुझे सबसे नीचे डालना है, सबसे नीचे मतलब इंसर्टेड बॉटम करना है। तो मैंने इसको इंसर्टेड बॉटम कर दिया, मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 9 7 4 3। एल को क्या बन गई मेरी, ध्यान से देखो, एल को क्या बन गई, एल को कहती है कि 9 को साइड में रखो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट को साइड में रख लो। साइड में रख लो वाला लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा, अब तक 2 बार यूज कर चुके हैं। फिर मैंने क्या बोला, हमने रिकर्जन का यूज कर लिया, यूज रिकर्जन टू रिवर्स रिमेनिंग स्टैक। तो इस प्रकार की स्टेज आ गई। फिर वापस आते हुए क्या करूं, इंसर्ट एट बॉटम कॉल कर देना। ठीक है, किसके लिए, जो आपने एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ था, स्टैक टॉप जो सेव किया हुआ था उसके लिए। खत्म, रिटर्न आंसर। ये आपके एल्गो है दोस्त, ये आपके एल्गो है। बहुत आसान, कोड करते हैं फटाफट, अभी सब समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है यार, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इसमें खर्च नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर ये चीज़ समझ में आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, 9 को आपने साइड में रखा, फिर इसको हमने बोला रिकर्जन रिवर्स कर देगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं सोच रहा कैसे होगा, रिकर्जन कर देगा। रिकर्जन ने करके दे दिया, ऐसा बना के दे दिया, और मैंने 9 को यहाँ पे इंसर्टेड बॉटम कर दिया। क्यों करा इंसर्टेड बॉटम, क्योंकि इस वाले के लिए मेरा आंसर इस प्रकार का होता। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो 7 4 3 और 7 4 3 आ चुका, बट 9 पेंडिंग है। 9 कहाँ है, सबसे नीचे है, तो 9 को सबसे नीचे बोलते हैं इंसर्टेड बॉटम। सिंपल, कोड करते हैं फटाफट। हमने बोला दोस्त बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक बेस केस बनेगा पहले तो यार। बेस केस क्या बन सकता है कि यार, इफ मान लो आपका स्टैक ही एम्प्टी है, मान लो आपका स्टैक ही एम्प्टी है, तो क्या होगा अगर आपका स्टैक ही एम्प्टी है, स्टैक डॉट एम्प्टी, तो उस केस में क्या होगा। मैंने बोला वापस आ जाना उस केस में यार, कुछ मत करना। समझ में आई ये चीज़, मैंने बोला वापस आ जाना। बहुत बढ़िया, ये चीज़ समझ में अच्छे से आ चुकी है। अब हमने क्या बोला कि जो एलिमेंट है ना यार स्टैक का टॉप वाला, उसको साइड में रख लो। हमने बोला इंट नम इज इक्वल्स टू जो भी मेरा स्टैक है उसका टॉप साइड में रख लिया, इसको पॉप भी कर दिया मैंने, स्टैक डॉट पॉप, बाद में डाल दूंगा वापस। ठीक है, साइड में रख लिया। तो हमने अब तक इतना लॉजिक कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो बचा हुआ स्टैक है ना उसको रिवर्स करना है, यानी रिकर्सिव कॉल मारनी है भाई। रिकर्सिव कॉल मार दी, रिवर्स स्टैक, स्टैक रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स करके जब आप वापस आओगे, यानी लाइन नंबर 12 पे पहुंचोगे, वापस आओगे, तो 9 को ना या स्टैक टॉप पे जो भी निकाला था उसको इंसर्टेड बॉटम कर देना। आपने बोला इंसर्ट एट बॉटम, किसको, जो भी मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है नम, ये हो गया। और भैया मेरा आंसर आ गया, इतना ही था, है ना। बस एक बार ये वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा इंसर्टेड बॉटम वाला, और हमारा काम हो जाएगा। मतलब वॉइड इंसर्टेड बॉटम, यहाँ पे मैंने स्टैक इंट बाय रेफरेंस स्टैक भेज दिया है। ये लॉजिक जस्ट मैं भी थोड़ी देर बाद लिख के आया हूँ पीछे वाले क्वेश्चन में, तो मैं मेहनत नहीं करता हूँ, फटाफट से उठा लेता हूँ यहाँ से। इंसर्ट एट बॉटम, चलो खुद ही बना लेते हैं यार, खुद ही बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने बोला इंसर्ट एट बॉटम के लिए बेस केस लिखा। बेस केस क्या कहता है कि अगर इफ एस डॉट एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये तो टाइम है पुश करने का, तो स्टैक डॉट पुश, क्या पुश करना है यहाँ पे, वैल्यू भी तो दो यार, इंट एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ पे भी इसको डालो यार, स्टैक, बढ़िया पुश कर दिया आपने। इसके बाद क्या करना होता है, फटाफट पीछे आके छाप लेते हैं। हमने क्या बोला, रिटर्न कर देना, इसको ऐसे उठा ही लेते हैं यार, क्यों मेहनत करनी।
ठीक है, तो हमने इसको यहाँ कर दिया, नम जो है उसको एस डॉट टॉप बोल दिया, इसको एस लिख दिया, इसको एस लिख दिया, और ये हमने क्वेश्चन जो है वो कर दिया है फटाफट से ही। रन कोड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं फटाफट यार, रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड करो रीलोड करो रीलोड करो, कर भाई जल्द फटाफट फटाफट करा करो काम यार। इसको हमने रन कर दिया, और छोटे मोटे एरर, ये कहता है एक्स क्या है, हमें नहीं पता एक्स क्या है भाई। यहाँ पे एलिमेंट आएगा ELEMENT। रन करते हैं, चलेगा 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 कि नहीं चलेगा, चल गया। सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं, और हमारा करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर चेक करें तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² है, समझ आई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए होमवर्क है, ढूंढेंगे एक बार, रिकर्सिव फंक्शन कॉल स्टैक बनाएंगे और फिर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कमेंट्स में लिख के जाएंगे। तो ये आपने एक और फंक्शन कर लिया जहां पे आपने रिवर्स कर दिया स्टैक को यूजिंग रिकर्जन, रिकर्जन का यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो पिछला कॉन्सेप्ट सीखा था इंसर्टेड बॉटम वाला, उसको भी कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। यहाँ से वो सिंपल कोड उठाया, सेम टू सेम यहाँ चिपकाया, और हमारा काम हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सॉर्ट अ स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉर्ट अ स्टैक, एक स्टैक को सॉर्ट कर दो। सिंपल है यार, बहुत चीजें आसान होने वाली है, मजा आएगा आज क्वेश्चन सॉल्व करने में। अभी हमने 1 घंटा ही आई थिंक कोड किया, और 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए बेसिकली। आसान आसान थे बट ठीक है, समझ में आनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं, सॉर्ट करना है, इसने बोला लूप यूज नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है आपकी अप्रोच के अंदर, लूप यूज नहीं करेंगे हम यार, ठीक है। किसी भी प्रकार के इंटीजर हो सकते हैं और डुप्लीकेट इंटीजर भी हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। हमने स्टैक को सॉर्ट करना है। इन शॉर्ट अगर देखें तो मेरे स्टैक में इस प्रकार से एलिमेंट पड़े हुए थे, और जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो इस प्रकार का आ रहा है सॉर्टेड वे में, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, आपके स्टैक में कुछ इस प्रकार चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेट्स से यहाँ 5 पड़ा है, यहाँ 2 पड़ा है माइनस का, यहाँ 9 पड़ा है, यहाँ -7 पड़ा है, और यहाँ पर 3 पड़ा है, बहुत बढ़िया। हमने इसको सॉर्ट कर देना है यार, इसको हमने सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट करके यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट आ जाएगा -7, फिर आएगा -2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई चीज़ बनानी है, बेसिकली मिनिमम एलिमेंट आपने सबसे नीचे डाल रखा है, ऐसा कुछ सॉर्ट कर दिया। मैंने बोला कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है दोस्त, आसान बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा दिमाग लगाना, छोटा सा दिमाग लगाना है बस। सोचते हैं हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने एक स्टैक बना दिया फटाफट, हमने एक स्टैक फटाफट बना दिया, क्योंकि हमें सब कुछ आता है ना आजकल। हमने फटाफट स्टैक बना दिया। हमने बोला यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है -2 पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है 9 पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है -7 पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है 3 पड़ा है। चलो अप्रोच करते हैं। हमने क्या बोला कि यार यहाँ से ना 3 निकाल लियो, साइड में रख ले, साइड में रख लिया। अब क्या करूँ, चल ठीक है, अब आगे बढ़ जा यार, आगे कॉल मारी, आगे बढ़ जा। स्टैक किस प्रकार का होगा, स्टैक में 5 पड़ा है, -2 पड़ा है, 9 पड़ा है, और -7 पड़ा है। हम फिर से आगे गए, मैंने बोला यार ऊपर जो स्टैक टॉप एलिमेंट है उसको साइड में रख लिया, अभी -7 आ गया। फिर क्या बचा, फिर बचा यहाँ पर 5, यहाँ पर -2, और यहाँ पर 9। मैंने फिर बोला जो स्टैक टॉप एलिमेंट पड़ा है उसको निकाल ले दोस्त। अब फिर आगे गए, यार यहाँ पे ना 5 पड़ा है, और यहाँ -2 पड़ा है। मैंने फिर से बोला कि यार जो टॉप एलिमेंट पड़ा ना उसको निकाल ले, तो -2 आपने साइड में रख लिया। आपका स्टैक में क्या बचा, आपके स्टैक में सिर्फ 5 बचा हुआ है। मैंने फिर बोला जो स्टैक में टॉप एलिमेंट है उसको साइड में रख ले। आपका क्या बचा स्टैक में, अब स्टैक एम्प्टी हो गया है दोस्त, अब आपका स्टैक एम्प्टी हो गया, ठीक है, एम्प्टी हो गया। अब मैंने क्या बोला, यार जब वापस जाएगा ना यहाँ से तो कॉल आई थी, अब यहाँ से वापस जाएगा तो 5 को ना सॉर्टेड वे में इंसर्ट करियो। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, जब वापस जाएगा ना तो 9 को इंसर्टेड बॉटम करियो। मैंने यहाँ पे क्या बोला, जब वापस जाएगा ना दोस्त तब क्या करियो, इस 5 को सॉर्टेड वे में इंसर्ट करियो, सॉर्टेड इंसर्ट करियो। इन शॉर्ट जब आप यहाँ आए थे, अब यहाँ से वापस जब जा रहे हो तो आपका जो स्टैक बन गया, अभी चलो एम्प्टी था, एम्प्टी में तो 5 सीधा डल गया, चलो ठीक है। इसी आप यहाँ से जब वापस जाओगे, अब आप यहाँ से जब वापस जाओगे तो हमने क्या बोला कि -2 को ना सॉर्टेड वे में इंसर्ट करियो। समझ में आई ये चीज़। तो आपका स्टैक में यहाँ 5 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने जो डाला था, अब -2 को सॉर्टेड में इंसर्ट करना है। तो इन शॉर्ट आपका स्टैक क्या बन गया अब कि यार यहाँ पहले -2 आ गया और फिर 5 आ गया। फिर हम जब यहाँ से वापस जाएंगे तो हमने बोला 9 को ना सॉर्टेड वे में इंसर्ट करियो, तो आपका क्या बन गया -2
5 और 9, मतलब सॉर्टेड वे में आप स्टैक के अंदर डाल रहे हो। फिर अब यहाँ से वापस गए, अब मतलब -7 को सॉर्टेड वे में इंसर्ट करियो। कैसे होगा? ये हो गया -7, ये हो गया -2, ये हो गया 5, ये हो गया 9। फिर अब यहाँ से वापस गए, आप मतलब 3 को सॉर्टेड वे में इंसर्ट करियो। क्या हो गया? -7, -2, 3, 5, 9। यहाँ पे आपने आंसर रिटर्न कर दिया। समझ में आई ये चीज़? कंपेयर कर लो इस चीज़ को इस चीज़ के साथ, बिल्कुल सेम। तो जहाँ पे हम ऊपर वाले क्वेश्चन में इंसर्टेड बॉटम कर रहे थे, यहाँ पे हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा उसकी जगह, जो कि कहेगा सॉर्टेड इंसर्ट, कि सॉर्टेड वे में इंसर्ट कर दिए दोस्त। इतना ध्यान रखियो बस। थोड़ा बहुत इफ कंडीशन का चेंज है, सेम लॉजिक रहेगा भाई, थोड़ा बहुत इफ कंडीशन चेंज होगी बस। अब अगर आप मुझसे पूछो भैया सॉर्टेड वे में इंसर्ट कैसे करते हैं, चलो समझते हैं इस चीज़ को। अलग से एक प्रॉब्लम हो गई है तो यार, कि सॉर्टेड इंसर्ट किस प्रकार करते हैं। देखो, इसको हमने एक प्रॉब्लम अलग से बना लिया कि लेट्स से स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इस प्रकार कि ये है 1, ये है 5, ये है 9, हमारे पास 6 है x, इसको मुझे सॉर्टेड इंसर्ट करना है। मैंने बोला ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे कोई एलिमेंट मिलेगा ना यार जो कि 6 से छोटा है, जैसे ही मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि 6 से छोटा है, मैं 6 डाल दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि यार 9 को कंपेयर किया तो मुझे क्या दिख गया, 9 जो 6 से बड़ा है। अरे यार कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा करो 9 को साइड में रखो और आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गए तो क्या था, 5 और 1। फिर आपने 5 को कंपेयर किया, 5 जो है 6 से छोटा है। अरे भाई मिल गया छोटा, यही तो चाहिए था। तो यहाँ पे हमने बोला जैसे ही छोटा मिल जाए, ये ट्रू हो जाए, तब क्या करना, स्टैक में पुश कर देना क्या, जो भी आपका x दे रखा है, x इस केस में 6 था, तो आपने यहाँ पे 6 डाल दिया। पर तो जब वापस जाओगे ना, तो जो भी एलिमेंट लिया था ना उसको वापस डालते हुए जाना। तो ये था भाई 5, 1, ये था 5, 6, ये तो हम ऑलरेडी यहाँ बना चुके हैं। 9 को डाल देना भाई, 9। तो भैया ये आपका आंसर रिटर्न हो गया। समझ में आई? तो बहुत ही आसान चीज़ है, कोड करते करते बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा लॉजिक ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। शॉर्ट स्टैक फटाफट समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हम बस ये करते जा रहे हैं यार, नंबर साइड में लिया आगे गए, नंबर साइड में लिया आगे गए, और बेस कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं कि एम्प्टी है या नहीं है। चलो हमने क्या बोला, ए बेस केस लगाते हैं बिल्कुल। बेस केस कहता है कि इफ स्टैक डॉट एम्प्टी, अगर ये ट्रू है तो हमें क्या करना है, अगर ये ट्रू है तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। अगर ये ट्रू है तो हमें क्या करना है, इस केस में बस वापस आ जाना है, कुछ भी नहीं करा एक्स्ट्रा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, हमने क्या बोला, जब भी आगे जाओगे ना यार, तो एक नंबर को साइड में रख लेना, स्टैक के टॉप वाले। तो हमने बोला इंट नम इज इक्वल्स टू स्टैक डॉट टॉप, और स्टैक में से उसको पॉप भी कर दिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमने कर ली है यार, इतनी चीज़ हमने कर ली है। इसके बाद रिकर्सिव कॉल, जैसे हम पिछले लास्ट 3 क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, रिकर्सिव कॉल। और यहाँ पे हमने बोला सॉर्ट स्टैक, और यहाँ पे आपने स्टैक पास कर दिया। याद रहे वापस आते हुए क्या करना था, स्टैक के अंदर सॉर्टेड इंसर्ट करना था। तो मैंने एक कॉल कर दिया सॉर्टेड इंसर्ट, क्या नंबर किसके अंदर, स्टैक के अंदर। हो गया, कोड खत्म। बस सॉर्टेड इंसर्ट का फंक्शन लिखना है। मैंने बोला वॉइड सॉर्टेड इंसर्ट। इस सेम फंक्शन को हम सेम जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया ना, रिवर्स वाला, सेम तरीके से विजुअलाइज भी कर सकते हैं। जैसे अभी तो मैंने आपको सारा बना के दिखा दिया, अभी तो मैंने आपको सारा का सारा लॉजिक बना के दिखा दिया, बट आप इसको सिंगल एक केस पकड़ के भी सॉल्व कर सकते थे। उस वे में इसको सोच के सॉल्व किया जा सकता है। हमने इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ये स्टैक हो गया, ये मेरा नंबर हो गया। इसको देखते हैं हमने किस प्रकार लिखा है। हमने बोला सबसे पहले बेस केस लिख लो। बेस केस क्या कहता है, बेस केस कहता है कि भाई जैसे ये लेस देन मिल जाए ना, 2 केस रखते हैं यार, या तो ये लेस देन मिल जाएगा या फिर मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। मान लो कि नंबर ही नहीं है जो इससे छोटा है, 2 चीज़ हो सकती है ना। तो कंडीशन में लिख ली इफ या तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, या फिर मुझे कोई ऐसी वैल्यू मिल गई स्टैक के टॉप पे जो कि छोटी है मेरे नंबर से। बहुत बढ़िया, इफ स्टैक एम्प्टी हो, या तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाए, या फिर 2 चीज़ें हैं यार, मैं चाहता हूँ कि एस डॉट टॉप जो है वो लेस देन हो नंबर से, बट वी हैव टू मेक श्योर कि एस डॉट टॉप निकालने से पहले मैं चेक कर लूँ कि स्टैक एम्प्टी ना हो, है ना। एम्प्टी में अगर आप स्टैक डॉट टॉप निकालोगे तो एरर आ जाएगा, एस डॉट EMPTY। समझे? दोबारा समझाता हूँ, कोई कंडीशन आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग आपको लग सकती है। क्या कहते हैं, हम बोलते हैं या तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी है तो मुझे कुछ करना ही नहीं, सीधा पुश कर दूंगा जो भी मेरा ये नंबर आया होगा। या फिर अगर एम्प्टी नहीं है, यहाँ मैं लिखता अगर एम्प्टी नहीं है और साथ ही साथ स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू पड़ी है वो नंबर छोटी है,
तो भैया इस केस में मुझे सिंपल अपना स्टैक में पुश कर देना है, स्टैक पुश नम रिटर्न। समझ आई ये चीज़। और हम हर बार क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं तो एक नंबर को साइड में रख लेते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंट n इज इक्वल्स टू स्टैक डॉट टॉप। बहुत बढ़िया। और हमने स्टैक को पॉप भी कर दिया, बहुत बढ़िया। तो अब हमें रिकर्सिव कॉल लिखनी है। अगर आपने पीछे के 2 क्वेश्चन देख लिए तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पर रिकर्सिव कॉल आने वाली है। बेसिकली हम यहाँ से आगे जा रहे हैं और नई स्टेट को चेक करेंगे कंडीशन अनुसार। ऐसे आपके और स्टैक चेक होते रहेंगे जब तक कंडीशन रीच नहीं हो जाती। ठीक है, रिकर्सिव कॉल मारी हमने, सॉर्टेड स्टैक नामक, यहाँ पे पास कर दिया हमारा स्टैक और आपका नम। ठीक है, हमने क्या बोला, जब भी यहाँ से वापस जाओगे दोस्त तो वापस जाते हुए इस 9 को लेते हुए जाना। तो हमने बोल दिया कि यार वापस जा रहे हो तो ऐसा करो, इस 9 को ले जाओ, या फिर जो भी एलिमेंट हमने निकाला था, हमारे केस में n निकाला था तो n को ले जाना भैया। इतना कर दिया हमने। एक छोटी सी गलती कर रखी है, एस की जगह पे स्टैक आएगा दोस्त, स्टैक आएगा, स्टैक आएगा, स्टैक आएगा। बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से इस कंडीशन की नीड नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा ही लगी पड़ी है, बट ठीक है, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हटानी तो आप हटा सकते हैं। अब इसको फटाफट आगे जाके देखते हैं, रन करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। छोटा सा एरर है कहीं पे। उसने बोला सॉर्टेड स्टैक नामक की कोई चीज़ ही नहीं है, सॉर्टेड इंसर्ट है। सॉरी। रन करते हैं फटाफट, करेक्ट आंसर सबमिट करते हैं और ये आ गया भैया करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। हमने क्या किया, हमने एक स्टैक को सॉर्ट करना हम चाहते थे, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। हमने क्या बोला, सिंपल है दोस्त, अगर मुझे एक स्टैक को सॉर्ट करना है, लेट्स से इस स्टैक में कुछ वैल्यूज हैं 3, 1, 9, 6। तो मैंने बोला सिंपल है दोस्त, मैं एक एलिमेंट तुम निकाल लो, एक एलिमेंट तुम साइड में निकाल लो। तो 6 हमने साइड में निकाल लिया। एलिमेंट जब बोलता हूँ एक एलिमेंट निकाल लो तो उसका मतलब होता है टॉप का जो एलिमेंट है स्टैक का उसको निकाल लो। बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा 3, 1, 9। मैंने बोला इसको रिकर्जन तुम सॉर्ट तो कर ही लोगे, रिकर्जन का यूज़ करके सॉर्ट तो तुम कर ही लोगे। तो यानी तुमने इसको सॉर्ट कर लिया और इस प्रकार की एक चीज़ बन गई 1, 3 और 9। मैंने बोला जब यहाँ से वापस जाओगे ना, रिकर्जन से जब वापस आओगे तो इस 6 को लेते हुए जाना। तो इस 6 को सॉर्टेड इंसर्ट कर देना यार, इस 6 को सॉर्टेड इंसर्ट कर देना, सही जगह पे डाल देना इसकी। तो आपका आंसर यहाँ पे बन गया भाई 1, 3, 6, 9। ये तरीका था। तो वही हमने यहाँ पे क्या किया, ये नंबर साइड निकालने का लॉजिक है जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, नंबर साइड निकाल लो। फिर आपने रिकर्सिव कॉल मारी सॉर्ट करने की, वो मैंने आपको यहाँ बता दी। इससे आपका ये बन जाएगा। फिर मतलब जब वापस जाओगे तो ये करते हुए जाना, जब वापस जाते हुए आपने ये कर दिया। बहुत बढ़िया, ये लॉजिक में समझ में आ चुका है। अब मैंने बोला सॉर्टेड इंसर्ट किस प्रकार करना है ये समझ लेते हैं यार। तो ये लॉजिक क्या था कि मेरे पास एक स्टैक ऑलरेडी सॉर्टेड पड़ा हुआ है कि यहाँ 1, 3, 5 ऐसा, और लेट से मुझे 4 डालना है। सिंपल चीज़ यार, 4 कहाँ आएगा यार, 4 से पहले कोई छोटा एलिमेंट होगा, 4 के बाद कोई बड़ा एलिमेंट होगा। तो मैंने बोला इनको तब तक साइड में रखता हूँ, स्टैक के टॉप के एलिमेंट को साइड में रखो जब तक तुम्हें कोई छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। अभी क्या सेट हो गया 1 और 3, तुमने चेक किया 3 तो है 4 से छोटा, तो भैया मिल गया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन बेसिकली है क्या, ये कंडीशन है कि एस डॉट टॉप जो है अगर लेस देन है एक्स क्या है ये जो इनपुट में दिया हुआ है, अगर ट्रू हो जाती है तो भैया मैं स्टैक में पुश कर दूंगा एक्स को, पुश कर दिया। बहुत बढ़िया। तो अब स्टेट क्या हो गई 1, 3, 4 ये हो गई। अब इस स्टेट से जब यहाँ से आप वापस जाओगे तो मैंने बोला इस 5 को लेते हुए जाना, तो आपने इसको 5 को भी यहाँ पे डाल दिया, तो क्या होगा 5, और ये आपने रिटर्न कर दिया। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। स्टैक और रिकर्जन का जो गेम है ना बहुत ज़्यादा इजी होता है। हमने 5-6 जो भी क्वेश्चन किए हैं, आप देखो ध्यान से तो सेम ही चीज़ रिपीट होती हुई जा रही है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। साइड में रखा, आगे प्रोसीड किया, एक कोई बेस केस होगा, है ना, और आप वापस आते हो कुछ ना कुछ अलग प्रोसेसिंग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन भी समझ लिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर हो गई है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए होमवर्क है। इसका रिकर्सिव फंक्शन कॉन्सेप्ट बनाएंगे, सोचेंगे क्या स्पेस लग रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे कि हम यहाँ पे इसको बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, गलती ना करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के अंदर। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है रिडंडेंट ब्रैकेट्स। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसका नाम है रिडंडेंट ब्रैकेट्स। समझते हैं इसको क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये कहता है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिया होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में, आपको बताना है, आपको रिटर्न ट्रू करना है अगर एक्सप्रेशन के अंदर रिडंडेंट ब्रैकेट्स हों, नहीं तो फॉल्स दे देना भाई। एक स्ट्रिंग के अंदर ये ब्रैकेट्स हो सकते हैं और ये सारे ऑपरेटर हो सकते हैं और लोअर केस इंग्लिश के लेटर हो सकते हैं। इन 3 टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, ब्रैकेट्स, ऑपरेटर्स एंड ये लोअर केस इंग्लिश के लेटर्स। ठीक है, अब हमें क्या पता लगेगा ये रिडंडेंट ब्रैकेट्स होता क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है,
A pair of brackets is said to be redundant when a sub expression is surrounded by needless useless brackets. Redundant हम तब बोलते हैं जब एक सब एक्सप्रेशन के आगे बिना ही बात का, बिना ही मतलब का एकदम यूजलेस ब्रैकेट लगा हुआ। एग्जाम्पल कि यार अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये a प्लस बी है और इसमें फालतू का ब्रैकेट लगा दिया, समझते हैं, हमने बोला कि ये एक ब्रैकेट लगा दिया a प्लस बी और ये एक और लगा दिया, तो ये वाला जो ब्रैकेट बाहर वाला है तो यूजलेस है यार। अगर ये ऐसा होता तब भी तो बात बन जाती ना, तब भी बात बन जाती, नॉर्मल लग रहा है। बट ये जो इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लग गया ना, ये वाला जो सेकंड ब्रैकेट लग गया है, ये बेवकूफ़ी लग रही है, तो ये नीडलेस ब्रैकेट है, यूजलेस ब्रैकेट है, इसको हम बोलेंगे रिडंडेंट ब्रैकेट है। वाह 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 वाह। आगे चलते हैं, अगला एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, ए प्लस बी स्टार सी, ये इसमें कोई भी रिडंडेंट ब्रैकेट नहीं है। ये वाला भी ठीक है, यूजफुल है इस सब एक्सप्रेशन के लिए, और जो ये वाला है ये ओवरऑल एक्सप्रेशन के लिए आ रहा है, तो ठीक है, ये एकदम हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट हैव एनी पेयर ऑफ रिडंडेंट ब्रैकेट्स। आगे चलते हैं, और एग्जांपल है हमारे पास ये वाला एग्जांपल है। ये क्या कहता है, ये कहता है ए स्टार बी प्लस सी बाई डी डी। बिल्कुल सही, ये एक सब एक्सप्रेशन है, यहाँ पे लगा सकते हैं, फिर ये इस टोटल पे लगा सकते हैं क्योंकि ये पूरा भी एक एक्सप्रेशन है। बहुत बढ़िया, मतलब एक ही एक्सप्रेशन पे दो बार मत लगा देना यार, वो रिडंडेंट हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके ब्रैकेट के अंदर आप कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो भैया वो ब्रैकेट बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है, बढ़िया लगा हुआ है, बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है, इस टाइप की कोई चीज़ है। या फिर मान लो आपने क्या लिखा कि बी और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा दिया, मैं बोलूँगा भाई रिडंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई ऑपरेशन कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ आपने बी लिख के ब्रैकेट लगा दी, क्या फर्क पड़ता है, मत लगाओ ना इसको। या फिर आपने ऐसे कर दिया कि यार ए प्लस बी यहाँ 2 लगा दिए, तो यार ये वाला ब्रैकेट जो था ये ऑलरेडी कवर कर तो रहा है इतने पार्ट को, तो ये वाले क्यों लगा रखे हैं, ये रिडंडेंट है। समझ आ रही है ये चीज़। जैसे हम ये वाला लॉजिक देखें तो उन्होंने एक्सप्रेशन दी है ब्रैकेट, फिर अंदर एक और ब्रैकेट और अंदर लिखा है ए बाई बी, समझ आई। यहाँ पे जो हमारे ये पिंक वाले ब्रैकेट है ना यार, जो हमारे पिंक वाले ब्रैकेट है, ये वाला और ये वाला, ये तो ठीक है, ये सही है ब्रैकेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अंदर एक ऑपरेशन हो रहा है। बट जो ग्रीन वाले ब्रैकेट है ना, ये फालतू लगा रखे हैं यार, ये बिना ही बात के लगा रखे हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ब्रैकेट लगा पड़ा है, एक और आपने लगा के क्या ही एक्स्ट्रा कर लिया, यूजलेस ब्रैकेट से, इसलिए हमने इसको बोला रिडंडेंट है। इन शॉर्ट मैं आपको ये सिग्नल देना चाह रहा हूँ, कि दोस्त ब्रैकेट्स के बीच में ऑपरेटर अगर है तो ब्रैकेट्स बढ़िया वाले ब्रैकेट्स है। बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में तो ये ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से इन दोनों ब्रैकेट ने ये वाला ऑपरेटर खा लिया। अब जब ये वाले 2 ब्रैकेट आए तो अंदर तो कोई ऑपरेटर बचा ही नहीं, क्योंकि ये वाला तो इन्होंने खा लिया था ना। इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाला जो डिवाइड का साइन था उसको ये वाले 2 ब्रैकेट्स ने खा लिया। अब ये जो बाहर वाले इनके लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि भाई रिडंडेंट ब्रैकेट है ये वाले। समझ आ गई ये चीज़ हमें, बहुत बढ़िया। अब हमें समझते हैं इसको कोड किस प्रकार करना है, लॉजिक किस प्रकार होगा इस चीज़ का, समझते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे को इनपुट में एक स्ट्रिंग दी होगी भाई, एक स्ट्रिंग दी होगी मुझे इनपुट में, और उसके अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा होगा भाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ऐसे करके कुछ लिख रखा होगा उन्होंने, ठीक है। इस प्रकार की स्ट्रिंग मुझे देखी होगी। मेरा अप्रोच क्या होने वाली है इसको सॉल्व करने के लिए, ये समझते हैं। मैंने बोला ठीक है, पहला केस मैंने बोला कि यार मैं क्या करूँगा, एक फोर लूप लगाऊंगा जो कि हर बार एक कैरेक्टर उठा लेगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूंगा और सारे कैरेक्टर में 1 बाय 1 उठाता जाऊंगा, जो मेरी स्ट्रिंग होगी उसमें से उठा लिया कैरेक्टर मैंने। और मैंने क्या बोला, इफ अगर ये कैरेक्टर क्या है, अगर ये कैरेक्टर एक ओपन ब्रैकेट है या फिर किसी प्रकार का ऑपरेटर है, ठीक है, अगर ये एक ओपन ब्रैकेट है या फिर किसी प्रकार का ऑपरेटर है तो मैंने इसको स्टैक में डाल दिया। ये बात समझ में आ गई। अगर ये एक ओपन ब्रैकेट है या फिर एक ऑपरेटर है तो मैंने इसको स्टैक में डाल दिया। एल्स क्या हो सकता है यार, वो या तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट होगा या फिर वो एक इंग्लिश का लोअर केस का लेटर होगा, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। हमने ऊपर जितनी भी कहानी अब तक पढ़ी, हमें ए हो बी हो सी हो डी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, इससे कुछ फर्क पड़ा ही नहीं हमें, तो इसको अपन इग्नोर ही कर रहे हैं एक तरीके से कि लोअर लेटर है नहीं, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ क्या समझ में आ रहा है कि एल्स वाले पार्ट है, मैं अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो समझता हूँ आगे क्या चल रहा है, तो मैंने इफ कंडीशन लगा दी कि भाई इफ सी एच इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, तो कुछ कुछ हम करने वाले हैं। वो कुछ कुछ क्या है वो सोचना है। अब वो समझते हैं वो कुछ कुछ क्या है। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट होगा इससे पहले कहीं ना कहीं, और आपको क्लोजिंग ब्रैकेट तभी आया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है इसका मतलब यह कि आपका कुछ कैरेक्टर्स पहले या फिर जस्ट अभी पहले आपने एक ओपनिंग ब्रैकेट भी जरूर फेस किया होगा, तभी आया है ना, वैलिड एक्सप्रेशन उन्होंने बोला हुआ ऑलरेडी। तो क्लोजिंग ब्रैकेट आया है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ओपनिंग ब्रैकेट भी होगा इससे पहले और इसके बीच में कुछ चीजें होंगी, तो हम फटाफट जाके स्टैक में चेक कर लेंगे कि यार स्टैक में कोई ऑपरेटर पड़ा है, कोई ऑपरेटर पड़ा है इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में।
अगर कोई ऑपरेटर पड़ा है यस, तो भैया ये दोनों ब्रैकेट रिडंडेंट नहीं है, रिडंडेंट नहीं है। अगर ऑपरेटर नहीं पड़ा हुआ तो ये रिडंडेंट है। ये बात समझ में आ रही है? यही हमारा लॉजिक है भाई। हमने इन शॉर्ट ये बोला कि यार ये मेरा एक स्टैक है, इस स्टैक में अगर कोई भी ओपन ब्रैकेट आए या फिर कोई ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो वो डाल देना। ओपनिंग ब्रैकेट आया, फिर मान लो आपका ए था तो हमने बोला कि इसको इग्नोर करो यार, फिर आपका प्लस आया, फिर हमने बोला प्लस इसमें डाल देना, फिर आपका बी आया, हमने बोला इग्नोर करो यार, फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, हमने बोला जैसे ही तुम्हें क्लोजिंग ब्रैकेट मिले दोस्त, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिले तो हमें पता है अगर क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है तो कहीं ना कहीं इससे पहले एक ओपनिंग ब्रैकेट भी आया ही होगा। तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, लेट्स से हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, तो चेक कर लेना एक बार यार कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या कोई ऑपरेटर मिलता है। स्टैक के अंदर पता लग जाएगा, वो पॉप करके चेक करते रहना। तो ऑपरेटर मिल गया भाई, ऑपरेटर मिल गया, यस। तो यस के केस में रिडंडेंट नहीं है, और नो के केस में अगर मान लो स्टैक के अंदर सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा होता और आपका भी क्लोजिंग ब्रैकेट आया, आपने टॉप चेक किया, आपको सीधा ये मिल गया, यानी आपको कोई भी ऑपरेटर बीच में नहीं मिला, तो आपने क्या बोला कि भाई साहब रिडंडेंट ब्रैकेट है। तो बात समझ में आई है? इसको फटाफट एक बार कोड करके देखते हैं और देखते हैं, कोड करते हैं। हमने क्या बोला, हमें एक स्ट्रिंग मिली हुई है, हमने क्या बोला, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। हमने बोला कि एक तो स्टैक बना लो भाई कैर टाइप का, इसका नाम रख दिया एस टी, बढ़िया। फिर हमने क्या बोला, एक फॉर लूप चलाओ भाई, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। लूप चलाया, आपने कैरेक्टर इसमें से निकाल लिया, कैरेक्टर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। आपने चेक किया दोस्त कि इफ अगर ये कैरेक्टर या तो ओपनिंग ब्रैकेट हो या फिर कोई ऑपरेटर हो, यानी सी एच इज इक्वल टू या तो प्लस का साइन हो सकता है, सी एच इज इक्वल टू माइनस का साइन भी हो सकता है, सी एच इज इक्वल टू स्टार भी हो सकता है, इसको थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं, सी एच इज इक्वल टू डिवाइड भी हो सकता है। अगर इनमें से कुछ है तो सिंपल सी बात है, स्टैक में पुश कर दो, बहुत बढ़िया। एल्स में आपका क्या है, यार सी एच या तो क्लोजिंग ब्रैकेट है या फिर कोई लोअर केस लेटर है। मैंने बोला लोअर केस लेटर हो, लेटर से हमें कोई लेना देना है ही नहीं है, तो उसको हटाओ। हमने फटाफट यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा दी कि दोस्त इफ सी एच इज इक्वल्स टू एक क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हम आगे कुछ कार्रवाई करते हैं। अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट के केस में हम बस चेक करेंगे इन बिटवीन कोई ऑपरेटर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। चलो समझते हैं। तो हमने क्या बोला कि यार हमें इन बिटवीन चेक करना है। इन शॉर्ट हमने क्या बोला, वाइल लूप चलाया जब तक हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता। हमने बोला वाइल एस टी डॉट टॉप इज नॉट इक्वल टू एक ओपनिंग ब्रैकेट, समझ आई? तब तक आप चलाते जा रहे हैं और अब चेक कर रहे हैं कि यार क्या मिलता है। आपने बोला कैर और आपने बोला टॉप इज इक्वल्स टू एस टी डॉट टॉप, ठीक है। इस टॉप का आपने चेक किया कि यार इफ टॉप इज इक्वल्स टू क्या ये कोई ऑपरेटर है। फटाफट से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये 4 तरीके से ऑपरेटर हो सकते हैं, आपके नाम चेंज करना पड़ेगा बस, कि टॉप प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इनमें से अगर कुछ होता है, ऑपरेटर है, तो मुझे पता लग गया रिडंडेंट नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया दोस्त, मैंने यहाँ बना लिया एक बूल इज रिडंडेंट इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, ये बना लिया। अब जैसे ही मुझे यहाँ पर कोई ऑपरेटर मिल जाता है तो मैं क्या बोल देता हूँ कि इस रिडंडेंट को फॉल्स कर दो। मैंने बोला इस रिडंडेंट को फॉल्स कर दो इस केस के अंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आप स्टैक में से वो एलिमेंट को हटाते जा रहे हैं, समझ आई? ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, जैसे हमें कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है हम पूरा स्टैक में जाकर चेक करते हैं जब तक हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल रहा, और जैसे हमें कोई बीच में ऑपरेटर मिलता है हम बोलते हैं रिडंडेंट फॉल्स हो गया भैया। बढ़िया, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। चलो अब इसके बाहर आते हैं, एक बार रिडंडेंट को चेक कर लेंगे। ये क्या कर दिया हमने, ये क्या कर दिया, एफ कर दिया। एक बार इसको चेक कर लेंगे, इफ अगर ये ट्रू आ जाता है तो हम फटाफट से अपना आंसर भेज देते हैं कि यार क्या ये रिडंडेंट है, क्या ये रिडंडेंट है। तो हमने बोला कि दोस्त हाँ ये रिडंडेंट है। एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, उसने बोला था कि ट्रू रिटर्न करना अगर एक्सप्रेशन में रिटर्न ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो हमने बोला अगर रिटर्न ट्रू आ रहा है तो रिटर्न ट्रू। ये बात समझ में आ गई है हमें, ठीक है।
अगर कोई भी एक भी हमें रिटर्न ब्रैकेट मिल जाए तो रिटर्न कर दिया ट्रू। बहुत बढ़िया, इतना पार्ट हमने अब तक सॉल्व कर लिया है, इतना पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। और हमें क्या समझ में आ रहा है, इस लूप से तब बाहर आया होगा जब इसको एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला होगा, है ना। तो हमें एक और st डॉट पॉप करना पड़ेगा ताकि हम इस ओपनिंग ब्रैकेट को भी हटा पाएँ। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जब इस ओवरऑल लूप से बाहर आ जाएँगे, लेट्स से हम इस ओवरऑल लूप से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ट्रू होता कहीं पर भी तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न कर दिया होता, तो हमने बाहर आकर रिटर्न फॉल्स कर दिया। बहुत बढ़िया, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, इसको रन करके देखते हैं। रीलोड करना पड़ेगा यार, कॉपी कर लेता हूँ कोड और रीलोड कर लेते हैं। रीलोड हो गया है, फटाफट पेस्ट कर देते हैं जो कोड हमने यहाँ पे कॉपी किया था। रन कोड कर लेते हैं। छोटा सा एरर आ रहा है कहीं पे जो कि कहता है स्टैक st स्टैक स्कोप में नहीं है। क्या लिख दिया हमने ऐसा, स्टैक ऑफ कैर, क्या कहता है, स्टैक वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। अच्छा, अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूं तो अब चलाओ, करेक्ट आंसर, सबमिट करके देखो, सबमिट करके देखो, फटाफट फटाफट फटाफट, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सही चल रहा है कोड हमारा। एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ क्या लॉजिक हमने लगाया है इसमें। हमने क्या बोला अप्रोच वाइज, हमने क्या बोला, हमने बोला लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा, या तो ओपनिंग ब्रैकेट होगा, या तो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन चार में से कोई एक ऑपरेटर होगा, या फिर इंग्लिश के कुछ लेटर होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये तीन टाइप की चीजें हो सकती है। मैंने क्या बोला कि यार हम इस प्रकार प्रोसीड करते हैं। मैंने क्या बोला कि पहले हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, रिडंडेंट ब्रैकेट होगा क्या। मैंने बोला रिडंडेंट ब्रैकेट होगा वाला पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद कोड करने का फायदा। रिडंडेंट ब्रैकेट वो वाला ब्रैकेट है दोस्त जिसके अंदर, यानी जिस इस पेयर के अंदर आपको कोई ऑपरेटर कंज्यूम करने के लिए मिले ही ना। नो ऑपरेटर टू कंज्यूम, क्या मतलब है इस बात का, जैसे मैंने लिखा ये a प्लस बी है, तो इस पेयर के पास, ये जो ब्रैकेट का पेयर है इसके पास प्लस वाला ऑपरेटर है कंज्यूम करने के लिए। बट अगर मैं इसको इसी प्रकार लिख दूं कि यार a प्लस बी और बाहर ये एक और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इन शॉर्ट अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इस पेयर के पास ये वाला ऑपरेटर है कंज्यूम करने के लिए, तो अब इस पेयर ने इस ऑपरेटर कंज्यूम कर लिया, इस पार्ट को हटा दो, अब क्या बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। तो इन शॉर्ट इन पेयर के पास कोई ऑपरेटर नहीं है कंज्यूम करने के लिए। तो जब कोई ऐसा पेयर आ जाए जिसके पास कोई ऑपरेटर नहीं है कंज्यूम करने के लिए, उसको मैं बोल देता हूँ कि फालतू का ब्रैकेट लगा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमने बस ये बोला अगर कोई ऐसा ब्रैकेट का पेयर है जिनके बीच में एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा ब्रैकेट का पेयर है जिनके बीच में आपको कोई ऑपरेटर मिल जाता है कंज्यूम करने के लिए, तो भैया बढ़िया ब्रैकेट है, रिडंडेंट नहीं है। बट अगर कोई ऐसा ब्रैकेट का पेयर है जिनके बीच में भाई ऑपरेटर मिल ही नहीं रहा है कंज्यूम करने के लिए, उसको मैं रिडंडेंट बोल देता हूँ। जैसे इस केस में, मैंने दोबारा समझा देता हूँ, इस केस में इस ब्रैकेट के पेयर के पास ये वाला प्लस था, तो इन्होंने इसको कंज्यूम कर लिया, तो अब ये वाला पार्ट हटा दो, अब क्या बचा, ये वाले दो बच गए, ये बच गया, तो बीच में कुछ भी नहीं है ना, कोई भी ऑपरेटर नहीं है। तो जब नो ऑपरेटर हो तो वही है रिडंडेंट ब्रैकेट। ये बात समझ में आ गई। इसी को हमें कोड करना है, तो इसको कोड करने के लिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि यार एक स्टैक बनाऊंगा, एक स्टैक बना दिया मैंने, और मैं क्या करूंगा, कोई भी ओपन ब्रैकेट अगर हुआ या फिर कोई भी ऑपरेटर अगर हुआ तो मैं उसमें पुश कर दूंगा, स्टैक में पुश कर दूंगा। ठीक है, फिर मैंने बोला अगर मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया है, लेट्स से कि ये मेरा एक्सप्रेशन था, अगर मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले मैंने ओपनिंग ब्रैकेट भी डाला होगा स्टैक में, चाहे अगर मुझे ये वाला मिला हो, लेट्स से मैं इस वाले क्लोजिंग ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ तो मैंने ये वाले दो ओपनिंग ब्रैकेट डाल रखे हैं, अगर फिर दोबारा इस वाले क्लोजिंग ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ तो मैंने ये वाले दोनों ओपनिंग ब्रैकेट डाल रखे हैं, राइट। तो अगर मुझे कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, सो इट इज सर्टेन कि स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट भी होगा, डेफिनेटली होगा, वैलिड एक्सप्रेशन है ना इसलिए, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो जैसे मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि यार ये क्लोजिंग ब्रैकेट जिसका भी है, अगर ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट तो इसके लिए होगा, तो चेक करो इस एरिया के बीच में, इस विंडो के बीच में कोई ऑपरेटर है क्या नहीं है। तो बेसिकली बस मैंने यहाँ ये चेक किया है कि जब तक स्टैक में ओपन ब्रैकेट नहीं मिलता, जब तक स्टैक में ओपन ब्रैकेट नहीं मिलता, स्टैक टॉप
चेक करो, स्टैक के टॉप को चेक करो फॉर ऑपरेटर कि कोई ऑपरेटर पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर कोई ऑपरेटर मिल जाता है, अगर कोई ऑपरेटर मिल जाता है तो यानी वो रिडंडेंट पेयर, यानी वो जो ब्रैकेट का पेयर था ये वाला और ये वाला रिडंडेंट पेयर वो नहीं है। अगर नॉट फाउंड, कोई ऑपरेटर है ही नहीं उनके बीच में, तो भैया वो रिडंडेंट पेयर, वो जो दो ब्रैकेट हैं रिडंडेंट पेयर है, वही रिडंडेंट पेयर है। बहुत बढ़िया। तो इस केस में अगर मुझे आपको दिखाना हो कि यार इसमें हमें कैसे पता लगा कौन सा पेयर रिडंडेंट है, कलर वाइज थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ये ब्रैकेट हो गया, फिर ये ब्रैकेट हो गया, फिर ये हो गया a प्लस बी, फिर ये ब्रैकेट हो गया और ये ब्रैकेट हो गया। समझ में आई ये चीज़? तो मैं स्टैक बनाता हूँ। मैंने क्या बोला कि ये रहा मेरा स्टैक। सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा, समझते हैं इस चीज़ को एक बार। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट आया होगा, ये ओपन ब्रैकेट है तो इसको हमने स्टैक में डाल दिया, इसका कलर है ग्रीन तो स्टैक में डल गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर क्या हुआ, फिर ये वाला ओपन ब्रैकेट आया, ये भी ओपन ब्रैकेट है भाई साहब, तो ये मुझे स्टैक में डालना पड़ेगा, तो इसको मैंने स्टैक में डाल दिया फटाफट से। ठीक है, ये भी डल गया। फिर क्या हुआ, ए आया, मैंने बोला जो भी लेटर हो मैं इग्नोर करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई लेटर है या नहीं है। फिर मैंने बोला मतलब वैसे फर्क पड़ता है बट कोड वाइज हमें कोई नीड नहीं है चेक करने की। फिर हमारे पास ऑपरेटर आया, ऑपरेटर आया तो मैंने वो ऑपरेटर इसमें पुश कर दिया। बहुत बढ़िया। फिर मेरे पास ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आया, मेरे पास ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आया। समझ में आई बात? तो जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो ये इस वाले ओपनिंग ब्रैकेट को ढूंढ रहा होगा, तो इसने अब इस स्टैक में से पॉप करना शुरू किया। सबसे पहले इसको क्या मिल गया, ऑपरेटर मिल गया। अरे यार ऑपरेटर मिल गया तो हमें साफ साफ पता लग गया कि यार रिडंडेंट ब्रैकेट ये नहीं है, ये तो नहीं है भाई रिडंडेंट ब्रैकेट। तो इसने ये इसको निकाला और इसने इस वाले को ब्रैकेट को भी निकाल दिया। तो मेरे स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अब मेरे स्टैक के अंदर सिंगल एक चीज़ पड़ी हुई है, ग्रीन वाला ओपन ब्रैकेट। बहुत बढ़िया। अब हम कहाँ पहुँच गए, इस वाले ब्रैकेट पे पहुँच गए। तो इसने क्या बोला कि यार मुझे ना एक ग्रीन वाला ब्रैकेट ढूंढना है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका ये वाला ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट आया। इसने बोला मैं तब तक स्टैक में से पॉप करूंगा जब तक मुझे ग्रीन वाला ओपन ब्रैकेट नहीं मिलता। उसको पहले ही मिल गया वो, उसको पहले ही मिल गया वो। जब उसको पहले ही मिल गया यानी कि उसको ऑपरेटर नहीं मिला कोई बीच में, ऑपरेटर कोई बीच में नहीं मिला। और जब ऑपरेटर कोई बीच में नहीं मिला तो इसने बोला भाई तू ही तो रिडंडेंट पेयर है, तो रिटर्न कर दो भैया ट्रू। समझ में आई? इस प्रकार हमने इस कोड को लिख दिया है। ध्यान से देखें, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है या फिर ऑपरेटर है तो स्टैक में पुश कर दो, या फिर अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो भैया तब तक स्टैक में से पॉप करते रहो जब तक तुम्हें ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। और जैसे ही तुम्हें ओपन ब्रैकेट मिलने से पहले कोई ऑपरेटर मिल जाता है तो फिर रिडंडेंट वाला केस है ही नहीं, फॉल्स कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया, बाहर आके हमने बोल दिया भाई अगर ये रिडंडेंट ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देना। और ये वाला पॉप क्यों लिखा भैया, मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि ये ओपनिंग ब्रैकेट को मुझे पॉप करना पड़ेगा ना, इसके लिए मैंने पॉप को लिखा और आंसर रिटर्न कर दिया। समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया भैया, कोई बात नहीं। इसको ड्राई रन करेंगे 2-3 एग्जाम्पल पर और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, मैंने बोला ओ ऑफ एन है, एन क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। समझ में आ रही है? एक लूप चल रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये लूप चल रहा है स्ट्रिंग की लेंथ तक, अंदर कुछ एक्स्ट्रा खास तो नहीं हो रहा, बस स्टैक जो है इसको हम पॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक बार दोबारा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। लेट्स से हमारा ये वाला एक केस है जहाँ पे हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट्स पड़े हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या बोला कि इसमें हम एन तक गए। ठीक है, ऑफ एन में ये चीज़ें हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा। बढ़िया, तो ये चीज़ सही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख ली यहाँ पर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एन आ रही है, एन इज नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद सोचेंगे। बहुत आसान है इस केस में, तो यार यहाँ पर हम रिकर्जन भी यूज़ नहीं कर रहे, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। होमवर्क आपके लिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर जिसका नाम है मिनिमम कॉस्ट टू मेक स्ट्रिंग वैलिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कहते हैं मिनिमम ब्रैकेट्स रिवर्सल, ऐसा कुछ भी नाम होता है इसका। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ना एक एक्सप्रेशन दिया होगा इनपुट में, आपको एक एक्सप्रेशन स्ट्रिंग दी हुई है इनपुट में, जिसके अंदर से 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो ओपनिंग ब्रैकेट ये वाला और एक क्लोजिंग ब्रैकेट ये वाला, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है और ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये जो है वैलिड एक्सप्रेशंस है, ये जो है वैलिड एक्सप्रेशंस है, इसमें कुछ लॉजिकल मिस्टेक नहीं है, है ना। जैसे अगर ब्रैकेट ऐसे आपने खोला, ऐसे लगा हुआ है तो ऐसे आप बंद कर देते हो, लॉजिकल है एकदम, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ कि ये ऐसे ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है और उसके अंदर एक और क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये तो कोई सेंस नहीं बनती, तो गलत है, नॉट वैलिड, है ना। मैं बोलूँ कि अगर ये ऐसा है और ये ऐसा है
और ये ऐसा है, ये कोई सेंस बन रही है? कोई सेंस नहीं बन रही। यहाँ बोलूँ कि एक ऐसे लगा है और फिर एक ऐसे लगा है, अच्छे से समझाता हूँ। एक ऐसे लगा है और फिर एक ऐसे लगा है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ ऐसे लगा है और ऐसे लगा है, हाँ ये सही है भाई। क्या लिखा है मैंने? ऐसे लिखा है, ये साफ सुथरा बन रहा है कि नहीं? ऐसे, ठीक है। तो वैलिड और इनवैलिड का फ़र्क आपको अच्छे से पता है यार, कि अगर मैं कोई ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो उसको भैया मुझे क्लोज़ भी करना पड़ेगा। समझ में आई? ये बात हमें समझ में आ रही है। और अगर मैं इसको उल्टे में बात करूँ, अगर मैं किसी को क्लोज़ भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट भी मेरे पास होना चाहिए, है ना? जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 ओपन करता हूँ, तो मुझे 2 क्लोज़ भी करने पड़ेंगे। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। समझ में आ रही है ये चीज़? इस वे में। और हमें बेसिकली कंडीशन वाइज़ अगर मुझे देखना हो, तो मुझे क्या समझ में आता है कि भाई नंबर ऑफ ओपन ब्रेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज्ड ब्रेसेस। ये बात समझ में आ रही है? फिर मैंने क्या बोला कि एवरी क्लोज ब्रेस शुड हैव ओपन ब्रेस बिफोर इट, राइट? तो आपका जो भी क्लोज्ड ब्रेस है ना, उससे पहले उसके ओपन ब्रेस होने चाहिए। ये नहीं कि आपने क्लोज्ड ब्रेस पहले लगा दिया और बाद में ओपन ब्रेस लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये 2 कंडीशन आपको लॉजिकली आपको पता ही है ना? तो वैलिड एक्सप्रेशन आपको यहाँ से पता लग गया। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो इनवैलिड एक्सप्रेशंस है ना यार, जो इनवैलिड एक्सप्रेशंस है, लेट्स से हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक ओपन ब्रेस है, फिर यहाँ पे एक और ओपन ब्रेस है, फिर यहाँ पे एक और ओपन ब्रेस है, और यहाँ पे ये क्लोज्ड ब्रेस है। इसने बोला कि मैं कितने ब्रैकेट को रिवर्स कर दूं, मतलब कि मेरे पास एक जादू आ गया है जहां पे मैं इस ब्रैकेट को रिवर्स करके इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर मैं इस ब्रैकेट को रिवर्स करके इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैंने पूछा यहाँ पे कि मुझे आंसर दो कि मैं मिनिमम कितने ब्रैकेट्स को रिवर्स करूं ताकि जो मेरा एक्सप्रेशन है वो वैलिड हो जाए। समझ में आ रही है? मैंने बोला कितने ब्रैकेट्स को मिनिमम रिवर्स करूं कि मेरा एक्सप्रेशन वैलिड हो जाए। अगर इस केस की बात करें तो इतना पार्ट तो ऑलरेडी वैलिड है, इतने पार्ट को वैलिड बनाना है, तो इसके लिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे मोड़ दूं, तो बात बन गई। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक को ही रिवर्स किया और मेरा जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड बन गया। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई ये चीज़? समझ में आ गई ये चीज़? तो ये मैं समझ में आ रहा है। कंडीशन वाइज फटाफट लिखते हैं लॉजिक लिखते हैं फटाफट। लॉजिक लिखते हुए मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक्सप्रेशन के अंदर क्या बोला मैंने आपको कि नंबर ऑफ ओपन ब्रेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज ब्रेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर या टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट एक स्ट्रिंग में कितने होने वाले हैं? हमेशा इवन होने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये 3 है तो ये 3 होंगे, 3 + 3 6 हो गया। और या फिर अगर ये 4 हैं तो ये भी 4 होंगे, 4 + 4 8 आ गया। किसी भी केस में टोटल स्ट्रिंग लेंथ इवन होने वाली है। तो मैंने क्या बोला कि यार अगर स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है तो भाई कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास आंसर देने का। मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है? तो मेरे पास इस केस में कोई तरीका ही नहीं है। तो इसने बोला अगर आपके पास इम्पॉसिबल है, अगर आपका आंसर इम्पॉसिबल है तो आप -1 रिटर्न कर सकते हैं। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा -1। समझ में आई ये चीज़? तो अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है तो आपने -1 रिटर्न कर दिया। तो ये कंडीशन को हमने यूटिलाइज कर लिया यहाँ पे। फिर हमने क्या बोला, एवरी क्लोज्ड ब्रेस शुड हैव ओपन ब्रेस बिफोर इट। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास है। इससे हम थोड़ा बहुत आइडिया लगाने का स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला, किस प्रकार हम कर सकते हैं, एक बार देखते हैं किस प्रकार के इनवैलिड एक्सप्रेशन होते हैं। हमारे सामने अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये वाला एग्जांपल है, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। मैंने बोला यार इतना पार्ट है तो वैलिड है, तो इसको इग्नोर करो। तो बचा क्या? बचा सिर्फ ये वाला पार्ट कि ऐसा, ऐसा। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अगला टेस्ट केस क्या कहता है? ये इस प्रकार है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये तो वैलिड है, फिर ये भी वैलिड है और ये पूरा भी वैलिड है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। आगे चलते हैं। मेरे पास कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन है, ये इससे बंद हुआ है, फिर ये एक और क्लोजिंग, फिर ये ओपनिंग और फिर एक क्लोजिंग। ये वैलिड है भाई, इसको इग्नोर करो। ये वैलिड है, इसको भी इग्नोर करो। यहाँ पे क्लोजिंग बचा और यहाँ पर भी एक क्लोजिंग बचा, ठीक है? तो इस प्रकार आ रहा है ये, ठीक है? एक और तरीका हो गया ये। फिर आगे चलते हैं। ये सारे ओपनिंग लगे हुए हैं, ठीक है? ये तो सेम ही हो गया ना यार। आगे चलते हैं। ये 3 ओपनिंग है और 2 क्लोजिंग है। इतना पार्ट वैलिड है, बचा क्या? सिर्फ ये बचा, यानी एक ओपनिंग ब्रैकेट बचा। तो अगर आप ध्यान से देखें ना यार, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा क्या, कि इनवैलिड जो स्ट्रिंग्स हैं वो किस प्रकार की होती हैं। पहला तरीका कि सारे ओपन ब्रेस हैं, ठीक है? दूसरा तरीका सारे क्लोज ब्रेस हैं, ठीक है? और तीसरा तरीका, इसको हम ऊपर से फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ये वाला तरीका क्या कहता है, इसमें ये वाला पार्ट वैलिड है, इसमें ये वाला पार्ट वैलिड है। तीसरा तरीका क्या कहता है
कि कुछ ब्रैकेट जो है स्टार्टिंग में वो क्लोज्ड वाले हैं और उसके बाद आपके ओपन वाले आ गए हैं, उसके बाद आपके ओपन वाले आ गए हैं कुछ नंबर ऑफ। तो ये 3 पैटर्न्स हैं भाई, ये 3 पैटर्न्स हैं जो कि इनवैलिड स्ट्रिंग्स में आएँगे, बाकी सारी चीज़ें आपकी वैलिड होंगी। समझ में आई? इसके अलावा कुछ भी होगा तो वैलिड ही होगा वो। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो वैलिड ही होगा। भैया पर ध्यान से ये वाला पैटर्न देखो, ये वैलिड कहाँ से दिख रहा है? मैंने बोला कि जो भी आपको स्ट्रिंग इनपुट में दे रखी है ना यार, उसमें से वैलिड वाला पार्ट हटा दो और जो बचेगा ना, जो बचेगा रिमेनिंग, वो रिमेनिंग इन 3 टाइप में से कोई एक हो सकता है। समझ में आई? तो इन शॉर्ट एल्गो में एक चीज़ हमने लिख ली अब तक कि यार पहले हमने वो ऑड वाला केस लिखा कि ऑड के केस में आंसर -1 रिटर्न कर देना, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हमने क्या बोला कि यार जो भी आपकी इनपुट स्ट्रिंग है ना, इनपुट स्ट्रिंग में से वैलिड वाले पार्ट को रिमूव कर दो, वैलिड पार्ट को रिमूव कर दो। जैसे ऊपर वाले केस में हमने देखा कि इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, दोबारा बना के दिखाते हैं आपको, अगर आपके पास ये ओपन ब्रेस है, ये ओपन ब्रेस है, ये ओपन ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है, तो ये वाला पार्ट वैलिड है, इसको हटा दो तो क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, 2 ओपन ब्रेस। तो वैलिड पार्ट को रिमूव कर दो। अब जो बचेगा, अब जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो अबव 3 टाइप में से ही कोई एक का होगा। अबव 3 टाइप्स में से कुछ एक होगा, या सारे ओपन होंगे या सारे क्लोज होंगे, या फिर कुछ नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रेस पहले होंगे फिर कुछ नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रेस बाद में होंगे। इन 3 टाइप में से कुछ एक होने वाला है। अब हमें हमारा आंसर निकालना है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप कहता है बताओ मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ब्रैकेट रिवर्सल्स क्या होंगे, इसको कि वैलिड एक्सप्रेशन या वैलिड पेरेंथेसिस वाला एक्सप्रेशन बनाने के लिए ये सोचना है। मैंने बोला बहुत सिंपल है, देखो अगर मेरे पास इस प्रकार की एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है जहाँ पे ये कुछ क्लोजिंग ब्रेसेस है और यहाँ पे ये कुछ ओपनिंग ब्रेसेस है, तो एक नंबर बनाता हूँ ए। तो एक बेसिकली काउंट है क्लोज्ड ब्रेसेस का। कितने ब्रेस है यहाँ पे क्लोज्ड? 1 2 3, ए की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। फिर मैंने बोला बी क्या है? काउंट ऑफ ओपन ब्रेसेस। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, तो बी की वैल्यू क्या है? 3 आ गई। ठीक है, अब अगर ध्यान से सोचें तो इसको केस बाय केस तरीके से हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। बहुत सारे केसेस बनाते हैं और फटाफट सॉल्व कर लेंगे। मैंने बोला अगर ये वाला पैटर्न हुआ, चलो तो पैटर्न बाय पैटर्न चलते हैं। लेट्स से पहला पैटर्न जो आपको बताया जहां पे सारे के सारे ओपनिंग ब्रेसेस थे, ठीक है, ये आपका पहला पैटर्न मैंने आपको बताया। 2 तरीके से सकता है कि तो या तो इसका काउंट जो है वो इवन हो और या फिर इसका काउंट जो है वो ऑड हो। इन 2 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है बस, है ना। मैंने बोला ऑड वाला केस तो ऑलरेडी हम हैंडल कर चुके हैं तो उसको तो भूल जाओ। कैसे हैंडल किया? मैंने बोला किया था यहाँ पे, बढ़िया, समझ में आ गई चीज़। तो ये वाला केस तो आ ही नहीं सकता, तो बचा क्या कि यार इसका काउंट जो है वो इवन है, ठीक है। मिनिमम क्या होगा? मैंने क्या बोला, मिनिमम तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। इस वाले को चेंज कर दो, इसको बना दिया इस प्रकार, ठीक है, और आपका ये वाइट वाला तो ऐसा है ही है। और मैंने बोला इस वाले को चेंज कर दो, तो आपने इसको बना दिया इस प्रकार, और ये वाइट वाला तो है ही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया इस केस में? 2 आ गया। आपकी एंटायर लेंथ क्या थी? 4 थी। तो क्या ऐसा कुछ हुआ क्या ये कि मैंने आपको बताया ना ओपन ब्रेस को मैं किससे दर्शा रहा हूँ? बी से दर्शा रहा हूँ। तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो थी वो 4 थी, तो यहाँ पे आपका आंसर b/2 आ रहा है। ठीक है, पहला केस हो गया। सेकंड केस में चलते हैं। यहाँ पे सारे के सारे क्लोजिंग ब्रेसेस होंगे। एक केस हो सकता है इवन वाला और एक केस हो सकता है ऑड वाला। ऑड वाला मैं बोलूँगा ऑड वाला केस आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमने ऑलरेडी हैंडल किया हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है, ये वाला केस कभी आएगा ही नहीं। इवन वाला केस आएगा। इसको हम क्या सॉल्व कर लेंगे? मैंने बोला यार इस वाले को चेंज कर दूंगा, ये ओपनिंग बन गया, फिर ये क्लोजिंग वाला आ गया। फिर मैंने बोला इस वाले को चेंज कर दूंगा, ये ओपनिंग बन गया और ये क्लोजिंग वाला आ गया और ये एक वैलिड एक्सप्रेशन बन चुका है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था ए का क्या मतलब होता है? काउंट ऑफ क्लोज ब्रेसेस। ये सारे क्लोज ब्रेसेस है, ए इज इक्वल टू 4 है और मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? आंसर इक्वल टू 2 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ आंसर क्या आ रहा है? a/2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा आंसर b/2 आया, यहाँ पे मेरा आंसर a/2 आया, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। 2 केस मैंने सॉल्व कर लिए। अब मैं थर्ड एक्सप्रेशन पे चलता हूँ जहाँ पे क्या होगा, मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ क्लोज ब्रेसेस आएंगे और फिर मेरे पास कुछ ओपन ब्रेसेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यार। क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? यहाँ पर देखो, ये ऑड है और ये ऑड है, ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? ये हमने इवन कर दिया, ये इवन हो गया और ये ऑड ही रहने देते हैं,
ये कॉम्बिनेशन हो गया। मैंने बोला इवन प्लस ऑड, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्यों, ऑलरेडी हमने देख लिया, पहली कंडीशन हमने कवर कर लिया होगा। या फिर मान लो कि ये आपने ऑड ले लिया और ये वाले आपके इवन थे, ये ओवरऑल क्या बन गया, ऑड बन गया। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमने पहली कंडीशन उसको हैंडल कर लिया। तो ये तो केस तो हमें देखने की नीड भी नहीं है। तो दो ही केस बचते हैं, एक जिसमें ये दोनों ऑड हो, एक इन दोनों का काउंट इवन हो। ठीक है, ये भी इवन और ये भी इवन। अब फटाफट क्या करते हैं, ये वाले केस को सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोला, इसको सॉल्व किस प्रकार किया जा सकता है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इस हरे वाले को चेंज कर दिया, ये ऐसा हो गया। फिर मेरे पास आगे क्या है, आगे तो ये सही लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इस हरे वाले को चेंज कर दिया। ठीक है, इस हरे वाले को चेंज करके मैंने क्या बना दिया, ओपन ब्रैकेट बना दिया। और फिर मैंने इसको भी चेंज करना पड़ा यार, है ना, इसको भी चेंज करना पड़ा मुझे। इसको चेंज करके मैंने बना दिया ऐसे, बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या किया, इसमें से ये तो चलो ठीक आ रहा है, इसको ऐसे का ऐसे उतार दिया, इस वाले को चेंज कर दिया। चलो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। इन शॉर्ट देखें तो 1 2 3 4, मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर 4 आ गया। अगर मैं ए की बात करूं तो ए यहाँ पे कितने हैं, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्लोज ब्रेसेस। ठीक है, तो ए यहाँ पर 3 है और बी भी यहाँ पर 3 है। मेरा आंसर आया 4। इसको समझना पड़ेगा किस प्रकार ये आया होगा। ठीक है, चलो हमें बेसिकली इस आंसर को ना रिलेट करना है इस ए और बी के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा अभी फटाफट, अभी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ए कितना है, 4 है और बी कितना है, 4 है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, उसका तो मैं ग्रीन वाला है ही है। फिर मैंने क्या किया, इस वाले को ओपन कर दिया, फिर मेरा ये ग्रीन वाला है ही है। फिर मैंने क्या किया कि इस वाले को क्लोज कर दिया। तो इन शॉर्ट ये तो ग्रीन का ग्रीन आ गया ओपन, और हमने इस वाले को क्लोज कर दिया, और फिर ये ग्रीन वाला आ गया, और फिर हमने इस वाले को क्लोज कर दिया। इन शॉर्ट 1 2 3 4, मेरा आंसर क्या आ गया, 4। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक्सप्रेशन बोलूं, अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन बोलूं कि यार जो मेरा आंसर आ रहा है ना वो ऐसा आ रहा है, a+1, तो अगर मैं आपको एक्सप्रेशन बोलूं और कहूं कि जो मेरा आंसर आ रहा है ना यार, ये आ रहा है कि आंसर इज इक्वल्स टू a+1/2 प्लस b+1/2। चेक करना है, कर लेते हैं। पहले वाले केस में b की वैल्यू 4 थी और a की वैल्यू 0 थी। डालते हैं आंसर में, देखते हैं क्या आता है। a की वैल्यू 0 थी, 0 + 1/2, और यहाँ थी b = 4 + 1/2, ये आ गया 5/2, ये आ गया 2। क्या मेरा आंसर 2 आया था भाई, मेरा आंसर 2 आया था, बिल्कुल सही। इस केस में a की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू 0 थी। डालते हैं यहाँ पे, a की वैल्यू 4 थी, 4 + 1/2, और ये 0 + 1/2, क्या आ गया, 5/2, काटा 2 आ गया। आंसर चेक करते हैं, 2 आया था भाई, 2 आया था, बिल्कुल सही। अब ये वाला केस हैंडल करते हैं, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 3। इस केस में आंसर 4 आया था, देखते हैं। ये आ गया 3 + 1/2 प्लस 3 + 1/2, क्या आंसर आ गया, 4/2 + 4/2, क्या आ गया, 2 + 2 = 4। बहुत बढ़िया, सही आ रहा है आंसर। अब ये वाला केस हैंडल करते हैं, a4 और b4। इस केस में आंसर 4 आ रहा है, तो क्या हो गया, 4 + 1/2 प्लस 4 + 1/2, दैट इज 5/2 प्लस 5/2, दैट इज 2 + 2 = 4। इस प्रकार आपका ये आंसर भी आ गया। तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन बैठा हुआ है भाई आंसर निकालने का, जहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहला स्टेप हमने देख लिया ऑड वाला जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये वाला काम कर दूंगा कि अगर ऑड है तो आंसर माइनस रिटर्न कर दूंगा। सेकंड, जो भी वैलिड वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दूंगा। और थर्ड स्टेप, ए एंड बी काउंट करूंगा, ए एंड बी काउंट कर लिया और आंसर रिटर्न कर दूंगा। आंसर इक्वल्स टू a+1/2 प्लस b+1/2, और इसको मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न आंसर। फटाफट इसको हम कोड कर लेते हैं क्योंकि लॉजिक अच्छे समझ में आ चुका है। अब इसको कोड करेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। भैया ये जो वैलिड पार्ट रिमूवल वाला है ये कैसे करेंगे, मैंने बोला दोस्त पिछले 2 क्वेश्चन से कर क्या रहे हो, स्टैक का यूज करके तो कर रहे हो ना इसको रिमूव, कि जैसे तुम्हें कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिले तो भाई तुम तब तक स्टैक में जाओ जब तक तुम्हें कोई ओपन ब्रैकेट नहीं मिलता और रिमूव कर दो। समझ में आई? तो हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमारा ऑड वाली कंडीशन लगाई। क्या बोला, इफ str.length mod 2 is not equal to 0। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या बोला, या फिर मैं इसको बोल दूं सीधा सीधा 1 यार। तो इस केस में आपने बोला रिटर्न फॉल्स, या फिर रिटर्न करना है हमें -1 इस केस में। आगे बढ़ते हैं।
अब हमें वैलिड पार्ट जो है वो रिमूव करना है स्ट्रिंग के अंदर से, वैलिड पार्ट हमें रिमूव कर देना है। बहुत बढ़िया। तो इसको फटाफट समझते हैं किस प्रकार में सॉल्व करने वाले हैं। हमने क्या बोला कि यार एक हमने स्टैक बना लिया कैर टाइप का, एस नाम रख दिया इसका, एक फॉर लूप चलाया इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन str डॉट लेंथ i प्लस प्लस कैर ch इज इक्वल्स टू str का i। हमने क्या बोला कि अगर तो ओपन ब्रेस है, इफ ch इज इक्वल्स टू ओपन ब्रेस, तो कुछ भी नहीं यार, स्टैक के अंदर पुश कर दो। ठीक है, तो अब चलते हैं एल्स वाले पार्ट पे। एल्स का मतलब क्या है कि तुम्हें क्लोज ब्रेस मिल गया, ch जो है वो एक क्लोज ब्रेस है। ठीक है, अब दो चीजें होंगी यार, या तो तुम्हें इस क्लोज ब्रेस का ओपन ब्रेस मिल जाएगा और एक वैलिड पार्ट रिमूवल हो जाएगा, या तो तुम्हें एक ओपन ब्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको फटाफट देख लेते हैं, दो चीजें होने वाली है। हमने क्या बोला कि इफ s डॉट टॉप इज इक्वल्स टू एक ओपन ब्रेस। ठीक है, एस डॉट टॉप करने से पहले चेक करना कि स्टैक एम्प्टी ना हो, ये ना हो एम्प्टी स्टैक में तुम बोलो टॉप वाले वैल्यू दो, दिक्कत हो जाएगी, एरर आ जाएगा। स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए और एस डॉट टॉप पे आपने चेक किया कि ओपन ब्रेस मिल जाए। अगर ये हो जाता है, अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत बढ़िया, स्टैक को आपने पॉप कर दिया फटाफट। पर अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वहां पे कोई ओपन ब्रेस पड़ा ही नहीं हुआ तो तब क्या करोगे? उस केस में चुपचाप जाओ और स्टैक में पुश कर देना भाई जो तुम्हें ch मिला है। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहां से जब बाहर निकलोगे ना, तो अब तुम्हारे स्टैक के अंदर स्टैक कंटेन्स इनवैलिड एक्सप्रेशन नाउ। ठीक है, अपना फटाफट काउंट क्रिएट करो a0 b0, और जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता इस काउंट को अपने हिसाब से फटाफट पॉपुलेट करवा लो। आपने बोला कि यार इफ जो भी आपका s डॉट टॉप है इज इक्वल टू मान लो अगर वो एक ओपन ब्रेस है, मान लो अगर वो एक ओपन ब्रेस है, तो इस केस में क्या करना, b प्लस प्लस, मैंने मतलब b को माना है कि काउंट ऑफ ओपन ब्रेस और a को माना है मैंने काउंट ऑफ क्लोज ब्रेस, और इसी प्रकार मैंने इसको पॉप करवा दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक आंसर क्रिएट कर लिया, इंट आंसर इज इक्वल्स टू a प्लस 1 बाई 2, a प्लस 1, अरे हट जा दोस्त, a प्लस 1 बाई 2 प्लस ब्रैकेट b प्लस 1 बाई 2, रिटर्न कर दिया आंसर। रन करते हैं इसको एक बार, सही चल रहा है कि नहीं। इसमें कुछ गड़बड़ है, वो कह रहा है कि स्टैक को इंक्लूड करो, मैंने बोला अभी कर देता हूँ, स्टैक को इंक्लूड करो, रन कर दिया। अब क्या आता है आंसर, रॉन्ग आंसर आ रहा है, फटाफट सोचते कहाँ गलती करिए। ऑड कंडीशन है यहाँ पे जो कहती है एसटीआर डॉट लेंथ अगर मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 आ रहा है तो रिटर्न -1, बिल्कुल सही है। एक स्टैक क्रिएट किया है, एक स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, करेक्टर उठा लिया, अगर ओपन ब्रेस है तो आपने पुश कर दिया, एल्स में आपने बोला कि वो क्लोज ब्रेस होगा। क्लोज ब्रेस में दो केस हो सकते हैं, पहला केस आपने बोला कि स्टैक के टॉप पे आपको ओपन ब्रेस मिल जाए तो आपने उसको पॉप कर दिया, बट अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो आपने स्टैक में पुश कर दिया आपको ch को। बहुत बढ़िया, इतना पार्ट हमें समझ में आ गया, इतना पार्ट हमें समझ में आ गया। फिर आपका लूप चल रहा है ना, ये आपका लूप चल रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट था ना यार, इसको हमें इस लूप से बाहर लिखना था। तो जब इस लूप से बाहर निकलेंगे, जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे तो आपके स्टैक के पास इनवैलिड एक्सप्रेशन पड़ा हुआ होगा। और अब हम इसको अगर रन कर दें तो देखते हैं क्या होता है। अभी रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो हम बाहर आए a0 b0 a नॉट एम्प्टी s डॉट टॉप, अगर आपका ये है तो b प्लस प्लस कर दिया, एल्स a प्लस प्लस कर दिया, s डॉट पॉप कर दिया, और ये आपने आंसर इस प्रकार निकाल लिया। और ठीक है, बढ़िया, इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटी सी बहुत प्यारी सी गलती हमने करी है, हमने बोला है कि यार क्वेश्चन के अंदर करली ब्रेस यूज हो रहे हैं, हमने यहाँ पर राउंड ब्रेस यूज कर लिए, तो करली ब्रेस यूज कर लेते हैं, पर हमारा आंसर आ जाना चाहिए उसके बाद। सॉरी, इतना कर दिया हमने, और इसको हमने यहाँ पे भी कर दिया, इस पर तो भाई ठीक है, रन करते हैं इसको रन कर दिया और हमारे आंसर करेक्ट आ गए। सबमिट कर लेते हैं एक बार, सबमिट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ऐसी गलतियां ना करें, जब भी कोड करें आके खोल के, और रात के मतलब अभी 7:24 हो गए सुबह के, हम तो रात को शूट कर रहे हैं 12 बजे से,
तो ये चौथा लेक्चर शूट किया, तो कभी कभी इंसान से ऐसे ब्रैकेट्स लिखने में गलतियां होती है, पर ठीक है, आंसर निकल गया। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक क्या कहता है? ऑड वाला केस भैया रिटर्न -1, मैं वैलिड पार्ट रिमूवल करूंगा। कैसे करूंगा? स्टैक का यूज करके करूंगा। किस प्रकार किया? ये देखो यहाँ पे किया है कि अगर तुम्हें क्लोज बेस मिलता है तो इस प्रकार हमने रिमूवल कर दिया। बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या बोला, जो बचा हुआ पार्ट अब स्टैक के अंदर है, यहाँ पे स्टैक का जो बचा हुआ पार्ट है इनवैलिड एक्सप्रेशन है, और वो 3 प्रकार का हो सकता है भाई। वो 3 प्रकार का हो सकता है, देख लिया हमने। पहला सारे के सारे क्लोज ब्रेस, दूसरा सारे के सारे ओपन ब्रेस, तीसरा इन दोनों कॉम्बो। कॉम्बो में 4 तरीके हो सकते हैं, ऑड ऑड, इवन इवन, इवन ऑड, ऑड इवन। ये वाले 2 केस तो यार एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल लेंथ ऑड है। ये वाले 2 केस एग्जिस्ट करते हैं, इनको हमने सॉल्व कर लिया और एक जनरल एक्सप्रेशन हमने ये राइट कर लिया, लिख लिया, बना लिया, और इसको हमने यहाँ पर कोड कर लिया। आंसर हमारा सही आ गया। हमने इस वीडियो के अंदर अराउंड 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। किसी बच्चे का कमेंट आया था, भैया आजकल क्वेश्चन बहुत कम करा रहे हो, तो मैंने कहा ठीक है ब्रो, ये लो। ठीक है, आगे भी 4 क्वेश्चन भी और प्लान्ड है स्टैक्स के, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं, मजा आएगा। उसके बाद क्यू स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बता के जाएंगे कैसा लग रहा है, और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। बाय बाय, टाटा, सी या।